और वर्ल्ड रिकॉर्ड की आज हमने बात करी थी कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, उस बारे में भी आज हम आपसे बात करेंगे। एक्चुअली वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बहुत सारे मेरे पास 8-10 वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो मेरे को बनाने हैं फ्यूचर में, फ्यूचर की प्लानिंग है वो, लेकिन वो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा आप लोगों को शो कराने के लिए, क्योंकि आज भी आप लोगों को थोड़ा सा डाउट है कि सच में सुप्रीम है भी या नहीं है, या हमारे साथ नॉर्मल ऐसे ही बातें करके और लाइव आके और ऐसे ही अपने आप को बन के दिखा रहा है। क्योंकि जो सुप्रीम होगा वो पावर्स भी दिखाएगा, हर चीज़ दिखाएगा। तो दोस्तों जो मैंने पावर्स दिखानी थी वो तो मैं आपसे पहले ही डिस्क्लोज कर चुका हूँ सारी बातें। तो जो भी सुप्रीम होगा वो पावर्स भी दिखाएगा अपनी, तभी वो सुप्रीम माना जाएगा, ऐसे तो माना नहीं जाएगा ये। तो वैसे तो लाखों सुप्रीम बन रहे हैं। विकास आर्य जी कह रहे हैं भैया भाई क्या सुप्रीम के पास पावर भी होगी जैसे राम या कृष्ण के पास थी? बिल्कुल विकास जी, जो सुप्रीम है उसके पास पावर है। और जो ये पावर होती है विकास जी, मैंने पहले भी बताया था कि एक ऊर्जा के माध्यम से होती है, उस ऊर्जा से सारा काम करना होता है। जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी लाइव सेशन में मैं बता चुका हूँ कि प्रेसिडेंट का कंट्री में अपनी कंट्री में बैठे युद्ध हो जाता है ऊर्जा के थ्रू। तो वो जो पावर्स होती है वो भगवान ईश्वर देते हैं, तो आज भी वही पावर चलती है, आज भी ईश्वर ही सत्य है, तो ईश्वर के हिसाब से सारा कुछ चलता है। तो जो है पावर्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले लाइव सेशन में मैं बता चुका हूँ। विकास जी शायद आप नए आए हैं, तो उसमें मैं बता चुका हूँ कि जो पावर्स है, जो मेरे पास पावर्स है वो मैं अपडेट भी कर चुका हूँ। अपने एक गुरुमा और वर्सेस सुप्रीम की मैंने वीडियो डाली थी, आप उसमें देखना, उसमें ट्रू व्हाट्सअप चैट डाल रखी है मैंने विकास जी। तो वो ट्रू व्हाट्सअप चैट आप जब पढ़ोगे तो उसमें आपको सारी डिटेल दिख जाएगी, कौन कौन सी पावर सुप्रीम के पास है, कौन कौन सी नहीं। उसमें भी थोड़ी बहुत ही लिखी है, बाकी जो पावर्स और भी है मेरे पास, तो जो पावर्स है वो मैं सामने लाइव आके दिखाने के लिए रेडी हूँ। मैं प्रॉपरली खुले इस यूट्यूब पे, जो फेसबुक पे मैं लाइव हूँ, मैं पूरा खुल के बोल रहा हूँ कि मैं अपनी पावर्स दिखाने के लिए रेडी हूँ। क्यों? क्योंकि जिसके पास होएगी वो खुल के बोलेगा, जिसके पास पावर्स होएगी वो खुल के बोलेगा, वो ऐसे काम नहीं करेगा जैसे और बड़े सारे सुप्रीम बन रहे हैं और कर रहे हैं। मैं लाइव आके आप लोगों को लाइव आकर कम से कम नहीं तो 15 मिनट सूरज को देख के दिखा सकता हूँ, जिसको 15 मिनट से ज़्यादा देखूंगा मैं, और मोर देन 45 डिग्री का सूरज होगा कम से कम, तो जिसको एकदम आम इंसान 10 सेकंड भी नहीं देख सकता, 5 सेकंड भी नहीं देख सकता, तो उसको मैं 10-15 मिनट तक देख के दिखाऊंगा। तो ये भी एक रिकॉर्ड ही होगा, ये भी एक पावर्स है। ये मैं कैसे देख सकता हूँ ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नास्ट्रादामस जी ने आपको बताया था कि जो भी वो सुप्रीम होगा उसके पास एक अर्धचंद्र होगा, यहाँ पर अर्धचंद्र। तो लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी फेक सुप्रीम बन रहे हैं, तो वो अपने आप को फेक सुप्रीम ऐसे कर करके अपने वो दिखाते हैं कि ये देखो ये मेरा चांद बन रहा है, ये मेरा चांद बन रहा है, ऐसे ऐसे करके आप लोगों को माइंड डिवर्ट करते हैं कि वो, ताकि आप लोगों को फील हो जाए कि वो सुप्रीम है। दरअसल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो सुप्रीम पावर है वो अर्धचंद्र है, जो अंदर है वो एक परछाई है, ऐसे अर्धचंद्र वी टाइप की, या उसको यू समझ लो। प्रॉपर वो मेरे को दिखता नहीं है कि वो यू है या ऐसे वी है, वो प्रॉपर पता नहीं चलता, उसकी शेप इस टाइप की है, यू टाइप की समझ लो। तो वो वी टाइप का उन्होंने लिखा था नास्ट्रादामस जी ने कि वी टाइप का उसका अर्धचंद्र होगा उसके अंदर यहाँ पर, तो उससे वो उसकी पावर्स की में उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों जब मैं उस अर्धचंद्र से, उस वी से, जो एक परछाई है सिर्फ जो अंदर है, वो दिखेगी नहीं, वो किसी को दिखेगी नहीं, बाहर नहीं दिखेगी। अगर कोई भी फेक सुप्रीम आपको बाहर ये चीज़ दिखाता है तो समझ लेना वो एक आपको प्रॉपर झूठ बोल रहा है। ये एक सिर्फ परछाई है जो सूरज को देखने में मेरे काम आती है। किसी भी लाइट पावर को मैं देखता हूँ, और सूरज को ही नहीं, इवन जैसे आप लोग सोच लो कूलर वगैरह चलाते हैं हम लोग, या एयर होती है पंखे की या कूलर की, उसकी एयर इतनी तेज होती है कि हम लोग सहन नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, अगर आप एकदम प्रॉपर बहुत तेज स्पीड में, हाई स्पीड में कूलर चल रहा है, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सेकंड देख सकते हो, उसके बाद आपकी आँख ट्रिप हो जाएगी, आपकी आँख ट्रिप हो जाएगी। तो वो जो पावर्स है ना मेरे पास, उससे मैं उस एयर को भी रोक सकता हूँ। वो एयर भी मेरी आंखों में इफेक्ट नहीं डाल सकती उस एयर के आगे, क्योंकि वो जो अंदर से वो वी है, अंदर से जो वो पावर है वो वी है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को प्रॉपरली देखते हैं ना, तो वो आगे उसको स्पेस एक कवच की तरह तैयार कर देती है, जो एक पावर्स है मेरे पास। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से विकास जी ने क्वेश्चन पूछा था, शायद विकास आर्य जी ने, तो उनका क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ मैं पावर्स का। तो उससे होता क्या है कि जैसे ही मैं अगर एक कूलर को भी देखूंगा जो हाई स्पीड पे चल रहा है, मोर देन, आप देख लो कितनी स्पीड होती है, फुल स्पीड जितनी भी कूलर की होती है, अच्छा हाई पावर वाला कूलर, उसको भी मैं प्रॉपर 10 मिनट तक आपको देख के दिखा सकता हूँ। किससे? उसी अर्धचंद्र से, क्योंकि वो हमेशा एयर के आगे भी कवच बना देता है, एयर के आगे भी वो वी कवच बनाता है, और सूरज की रोशनी के आगे भी वो कवच बनाता है, जिससे मैं उसको देख पाता हूँ। ये नास्ट्रादामस जी ने बताया था, और नास्ट्रादामस जी ने जो कहा था सारी प्रेडिक्शन मेरे से मिलेगी। संत रविदास जी ने जो कहा था मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऑलरेडी मेरे को बड़े सारे फाइनेंसर 4 करोड़ के आसपास लूट चुके हैं। मैं खुले में कह रहा हूँ, मेरे पास स्टेटमेंट भी है, बैंक स्टेटमेंट भी है। आपको लगेगा ये इंसान कैसे, इतना सा लड़का ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। 4 करोड़ रुपए कमाने में 7 पुश्तियाँ लग जाती है, और मैं 4 करोड़ के आसपास
फाइनेंसरों को, बड़े बड़े फाइनेंसरों को इंटरेस्ट तक दे चुका हूँ, क्योंकि मैं फंसा रहा, मैं पिछले 14 साल से फंसा रहा। तो फंसने का कारण यही था, सब कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ है पहले ही, कि वो जो भी इंसान होगा उसको, उसकी बहुत सारे लोगों ने लुटाई करी होगी, आपने देखा ना, उसमें लिखा हुआ है, जिन जिन भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ के बदला लेगा, हर हिसाब चुकता कर देगा। तो फ्यूचर की बात है, जिस फाइनेंसर ने मेरे संग जो भी गलत करा वो मैं फ्यूचर में आके आपको दिखाऊंगा, जब आगे का टाइम आएगा, जो सही समय लिखा है। तो दोस्तों जो भी है, 4 करोड़ के आसपास मैं इंटरेस्ट दे चुका हूँ। प्रॉपर मैं आपको फाइनेंसरों का घर भी दिखा सकता हूँ, ऑफिस भी दिखा सकता हूँ, बैंक स्टेटमेंट भी दिखा सकता हूँ। इवन बैंकों ने ही मेरे को 40 से 50 लाख के आसपास लूट लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाऊंगा अपने क्रेडिट कार्ड की, अपने वाइफ के क्रेडिट कार्ड की, और अपने बैंक स्टेटमेंट सारी दिखाऊंगा, तो उसमें मैं 40 से 50 लाख रुपए के आसपास बैंकों को ही दे चुका हूँ, बड़े बड़े ये बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को। तो उसकी स्टेटमेंट भी मेरे पास है, सब मेल आईडी वगैरह में सब है मेरे पास। तो दोस्तों उसमें कोई वो नहीं है, लुटाई हुई है मेरी, खूब लुटाई हुई है। जो नासदामा जी ने लिखा था, नासदामा जी ने लिखा था कि इनकी माताएं 3 बहनें होगी, मेरी माताएं 3 बहनें हैं। उन्होंने, नासदामा जी ने यह भी कह दिया था कि उनकी जो 2 बहनें होगी वो पहले ही एक्सपायर कर जाएगी, और जो उनकी मदर होगी वो उनके साथ जिएगी और उनके साथ रहेगी। तो मेरी मदर मेरे साथ ही रहती है, और मेरी जो 2 मासियाँ हैं, एक फवाड़ा और एक करोल बाग, 2 जगह रहती थी, तो वो दोनों एक्सपायर करके आज से 15 साल पहले ही। ये है, तो नासदामा जी की एक एक बात सत्य है दोस्तों, जो उन्होंने 500 साल पहले मेरे बारे में बताई थी। तो आगे की जो मेरे को दोस्तों प्लानिंग मिली है, कि आप लोग कहोगे कि आप विश्व गुरु कैसे बनाओगे भारत को, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। तो दोस्तों जो मेरा अर्धचंद्र है वो मेरा सबसे पावरफुल पॉइंट है मेरे पास, जिससे मैं अपने आप को ये बोलता हूँ बार बार कि सुप्रीम मैं हूँ। अभिषेक सिंघल जी को मैं खुल के चैलेंज कहता हूँ कि आप नाम बताओ जल्दी से जल्दी। लेकिन वो जो भी नाटक कर रहे हैं भी आगे उसकी बात करेंगे, दोनों भाई जो भी मिलकर नाटक कर रहे हैं आज उसकी बात करने वाले हम लोग। तो जो वो अर्धचंद्र है दोस्तों, जो अंदर एक परछाई के रूप में यू या वी के रूप में है, तो वो अर्धचंद्र मेरे बहुत काम का है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो एक शक्ति के रूप में समझ लो जो ईश्वर ने मुझे दिया है। तो नासदामा जी ने कहा था कि उनकी माताओं के 4 बच्चे होंगे, 2 पुत्र और 2 पुत्री होगी। तो दोस्तों हम 2 भाई है, 2 बहनें हैं। जो नासदामा जी ने लिखा है एक एक बात सत्य लिखी है। और अभी एक भगवान दास जी थे, कोई थे ऐसे ही, तो उन्होंने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया था, तो उन्होंने मेरे को नॉलेज दी थी। वो मेरे को कह रहे थे कि 10-20 साल में 20 साल से नास्ट्राडामस की प्रेडिक्शन और सबकी प्रेडिक्शंस पढ़ रहा हूँ। तो उसमें यही लिखा था कि वो इंसान जो भी होगा उसकी वाइफ टोटल 4 बहनें होगी, जो उसकी पहली वाइफ होगी। तो मेरी जो दोस्तों वाइफ है वो 4 बहनें हैं। और उसमें उन्होंने ये भी मेरे को बताया कि ये सत्य है नहीं सत्य ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ये ऐसा उन्होंने भगवान दास जी ने मेरे को बताया था जब मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने ये भी बताया कि उसकी 4 बहनें जो होगी उसका एक भाई होगा। तो मेरी 4 बहनों का एक ही भाई है। उन्होंने ये भी बताया कि उसका जो गोत्र होगा वो कश्यप होगा। तो दोस्तों मेरा गोत्र भी कश्यप है। और उन्होंने ये भी बताया था मेरे को, जो मेरे को बताया वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे को बाहर से सुनने में आया मैं वो बता रहा हूँ। अगर ये बात उन्होंने नहीं बताई तो इसको आप झूठ साबित मत करना, लेकिन जो है वो मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, जो मेरे को लोगों से नॉलेज मिली। जैसे मैं इस फील्ड में आया, जब मुझे नॉलेज मिली, मेरे को पता चला कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है और किस कारण से मेरा इस धरती पे जन्म हुआ है, कि मेरे को आके देश के लिए क्या क्या अच्छा काम करना है, अपने भारत माता को विश्व गुरु बनाना है। तो वो विश्व गुरु बनाने के लिए जो भी मेरे को भगवान ने सिखाया वो सारा मैं अर्धचंद्र से सूरज की तरफ देख के सीखता हूँ। वो मैं उसके बाद ही वो मेरे ध्यान में आता है। अगर मैं उस सूरज को नहीं देखूंगा 10-15 मिनट तक, तो वो उसके बाद मेरे सपने में या मेरे को जब मैं ध्यान में बैठूंगा तो वो ज्ञान मेरे पास नहीं आता। मेरे को सूरज को देखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं 15-15 मिनट तक कंटिन्यू सूरज को देख सकता हूँ उस अर्धचंद्र से। नहीं तो आज से 3 साल पहले मैं सूरज को नहीं देख पाता था, ना मैं 5 सेकंड भी नहीं देख पाता था। लेकिन जब से भगवान ने मेरे को, ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, अर्धचंद्र दिया, उसके बाद मैं 15 मिनट भी सूरज को देख लेता हूँ। और लाइव मैं ये इस बात पे बोल रहा हूँ कि मैं लाइव आके ये दिखाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन दोस्तों उसके लिए एक ऐसा माहौल चाहिए कि आप लोग सामने आओ सारे, और एटलीस्ट मैं आपके सामने प्रॉपर करके दिखा सकूँ। तो जिसने करना है दोस्तों वो मुंह पे क्लियर बोलेगा। कोविड-19 की मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दवाई मेरे अलावा कोई नहीं बना सकता। मैं 1000 से ज्यादा पेशेंट्स को छूने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि छूने से मुझे पता है मेरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैक्सीन मेरे पास है, ये मैं जानता हूँ। तो दोस्तों मैं सारी सच्चाई इसलिए खोलूँ क्योंकि भगवान ने ये सारी सच्चाई मेरे को दिखाई है, सपने के माध्यम से दिखाई है और उसमें ध्यान में बैठने के माध्यम से दिखाई है। जो मैंने प्रेडिक्शन करी थी, आपको बता देता हूँ, मैं 18 तारीख को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक प्रेडिक्शन करी थी, जो मैंने आज भी फेसबुक में अपडेट करी है। उसमें मैंने ये बताया था कि आने वाले दिनों में जगह जगह में मेरे को बहुत सारी आगे दिखी है, कोई 5-7-10 आगे नहीं दिखी, मतलब काफी 100 से ज्यादा आगे दिखी है, जो हर पूरे वर्ल्ड में लग रही है जगह जगह में। तो दोस्तों 18 तारीख को मैंने करी थी, 18 तारीख से लेके अब तक 9 आग लग चुकी है, एक हफ्ते के अंदर अंदर 9 फायर हो चुकी है भारत में और भारत से बाहर। जहाँ जहाँ पर हुई है मैंने उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दिया है।
अगले आने वाले 4 महीनों को मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। जो मेरे को दिखा है, जो मुझे दिखता है वो सत्य होता है। कोरोना वायरस का मुझे जो दिखा था कि कई लोग मरने वाले हैं, उसको मैंने एक वीडियो के प्रॉपर बना के वीडियो के उसमें मैंने अपने एपिसोड नंबर 3 में यूट्यूब में डाल दिया था, एक गाने के माध्यम से, ढलता सूरज धीरे धीरे। उसमें मैंने प्रॉपर लिखी थी एक चीज कि अपने गुनाहों से माफी मांग ले, वरना ये तो एक ट्रेलर है, अब पिक्चर अभी बाकी है। ये ऐसे करके मैंने कोई हिंट भी दे दिया था, उसमें लिखा था प्रॉपर उस गाने के बीच में मैंने। आप एपिसोड नंबर 3 देखोगे मेरा तो आप समझ जाओगे, उसमें लिखा होगा कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी मेरी बाकी है। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मरना था, तो इसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना के डाली। तब मैंने हैंड टू हैंड नया नया चैनल बनाया था उन्हीं दिनों पे, फरवरी के अंदर। तो मैंने सारी अपडेट दी थी दोस्तों। जो मेरे को दिखता है वो सच होता है, सत्य होता है, ईश्वर के आशीर्वाद से दिखता है, ईश्वर सत्य है। तो जो भी मैं सूरज को देखता हूँ उससे मेरे पास वेव्स आती है, वेव्स आने के थ्रू मेरे को एक एक चीज प्रॉपर दिखती है। और मैंने आज भी एक अपडेट दी है कि अमेरिका और रशिया के अंदर आने वाले टाइम पे आग लगने वाली, जैसे भारत में लग रही है बार बार, ऐसे अमेरिका और रशिया के अंदर आग लगने वाली है, जो आपको फ्यूचर में दिखेगा। रिजल्ट आएगा न्यूज पे, जब भी आएगा मैं अपडेट कर दूंगा। इवन मेरे को कल रात को ही दिखा था, जब मैं 24 तारीख की रात को सो रहा था, लेकिन मैंने अपडेट लेट करा क्योंकि मैं सो के लेट उठा, तो मैंने अपडेट लेट करा। उससे पहले ही आज एक रशिया और अमेरिका में आग लग चुकी है, लेकिन मैंने उसको उसमें अपडेट नहीं करा। मैंने कहा कि नहीं ये पहले है, मैंने अपडेटिंग बाद में करी है। जब मैं उससे क्या होता है कि दोस्तों, अगर मैं अपडेट बाद में करूंगा तो आपको यही लगेगा कि न्यूज देख के आपने अपडेट कर दी। तो मैंने उसको जो लिया ना अपनी 18 तारीख वाली प्रेडिक्शन में लिया है। अभी तक टोटल जो आग लग चुकी है, टोटल वो 9 आगे लग चुकी है, वो मैं अपडेट कर चुका हूँ फेसबुक में विद न्यूज, जो न्यूज पे आ चुका है प्रॉपर। मैंने न्यूज की पूरी वीडियो अपडेट करी है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में अपने। तो जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा वो जुड़ता रहे, क्योंकि सारी अपडेट मैं उसी में देता हूँ कि आगे जो मैंने बताया प्रेडिक्शन क्या है। अब रशिया और अमेरिका के अंदर आपको दिखेगा कि ऐसे आग लगने वाली है जगह जगह में। रशिया और अमेरिका के अंदर 2 कंट्रियों का नाम बता रहा हूँ, इसको आप लिख लो। और हो सकता है इसराइल में भी आपको थोड़ी बहुत दिख जाए, लेकिन इसराइल का मेरे को बहुत कम दिखा था। तो इसराइल का कम देखने की वजह से मैंने आपको बताया नहीं, उसमें अपडेट नहीं करा कि मैंने कहा शायद उसमें कम लगे। तो इसराइल में एक आधी लग गई तो अलग बात है, लेकिन मेन जो लगनी है वो लगनी है अमेरिका में और रशिया के अंदर, क्योंकि मुझे प्रॉपर दिखा है कि फायर और उनके नाम पूरे दिखे, अमेरिका रशिया फायर ऐसे दिखा। और उसके बाद काफी सारी चलती एयर्स दिखी है, आग दिखी है कि जगह जगह में वहां लग रही है। आज रशिया और अमेरिका में एक लग चुकी है, लेकिन वो मैंने अपडेट लेट करने की वजह से मैंने आप लोगों को बताया नहीं, वो मैंने बाद में देखा न्यूज में। तो मैंने कहा इसको अपडेट करना सही नहीं है, नहीं तो लोगों को लगेगा कि पहले देखा न्यूज में फिर बताया। तो अभी आगे और लगनी है, काफी आगे लगनी है। तो दोस्तों आगे के 4 महीने बहुत कठिन जाने वाले हमारे, और आपदाएं तो ये चलती रहेगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था अपने फर्स्ट लाइव सेशन में कि 4 महीने तक, जब तक ये सुप्रीम सामने नहीं आ जाएगा, इस सरकार जो हमारी है वो विधि के विधान को नहीं मानेगी। सत्य जो ईश्वर है, ईश्वर के विधि के विधान को नहीं मानेगी जब तक, जो विधि का विधान है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, रहस्य पूरे छुपा के अपनी सरकारों को चला रहे हैं, पूरा वर्ल्ड चला रहा है। मैं खुल के कहता हूँ पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से मिला हुआ है। अगर ये नहीं मिला होता तो कोई भी प्रेसिडेंट की इस पूरे वर्ल्ड में हिम्मत नहीं थी कि वो किसी अपने देश की कन्याओं के साथ, अपने देश की लेडीज वुमेन्स पावर्स के साथ गलत कर पाए। जैसे मैंने बताया था नॉर्थ कोरिया का किंग जोन जो है, तो दोस्तों, और एक वहाँ का स्वाजीलैंड का किंग है, तो वो तो औरतों के संग, लेडीजों के संग, सबके संग गलत कर रहा है, खुल के गलत कर रहा है। स्कूलों में जाता है, 13-13 साल की बच्चियों को उठाता है, तो वो खुल के गलत कर रहा है। ये पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से अटैच है। और एक कली की बात चलती है जो मैंने आपको बताई थी कि कली ने कह रखा है कि हमारे 2 मरते तो इनके 6 मारो हॉस्पिटल में। ये कली का ऑर्डर है, और कली के ऑर्डर पे ही मोस्टली हॉस्पिटल चलते हैं, जो बीमारियां लगती है। तो ये है। तो दोस्तों इसके बड़े सारे रहस्य हैं। अगर मैं सारी बात बताने आ गया आपको, सच में क्लियरली सारी बात अगर मैंने प्रॉपर बता दी आपको, तो आप खुद हिल जाओगे, आपको खुद लगेगा कि हाँ जो इसने बताया विद एविडेंस बताया है। अगर मैंने ये बात डिस्क्लोज कर दी, आज मैंने आपको कहा था कि आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, मैंने बार बार आपको ये बात बोली थी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। दोस्तों बनाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं एक नहीं 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता हूँ और आपके सामने प्रॉपर बना के दिखा सकता हूँ। लेकिन हर एक वर्ल्ड के पीछे कई सारी कंपनियां, कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, कई सारे बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, उसमें फिर बहुत ज्यादा मतलब खलेड़ा पड़ सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है उससे। तो ये है। तो मेरा जो सही समय था मैंने आपको बताया था दिसंबर में था आने का। मेरा जल्दी आने का कारण ये है कि मैं कम से कम मेडिसिन जो भगवान ने मेरे को दिखाई है, जो वैक्सीन मेरे को दिखाई है, मैं उससे लोगों की जान बचा सकूं और वो वैक्सीन भारत तक मैं उपलब्ध करवा दूं। सिर्फ इसलिए मेरा जल्दी आने का कारण था, नहीं तो मैं दिसंबर में ही आता। और अभिषेक सिंघल जी की आपको पता ही है, आज मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, इसमें आज एक बात बताने जा रहा हूँ, मैं आपको अभिषेक सिंघल जी की बात बताने जा रहा हूँ। मैंने आज से कुछ टाइम पहले, अभिषेक सिंघल जी ध्यान से सुनना, आपके लिए इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आज से कुछ टाइम पहले मई में जब मेरी आपसे बहस हुई थी, मेरी आपसे 30 मार्च के आसपास या उसके बाद कई बहस हुई थी व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप में हुई थी आपकी और मेरी सिर्फ।
तो मैंने आपको पहले व्हाट्सअप किया था, फिर आपने रिप्लाई दिया था, उसमें मेरी सारी आपसे अभिषेक सिंघल जी बात हुई थी। तो आपने मेरे से बात गलत करी थी थोड़ी सी, जब मैंने आपको बार बार कहा था कि अगर आपका न्यूज़ मीडिया से कॉन्टैक्ट है तो आप मेरी हेल्प करो ताकि मैं इस वैक्सीन को सामने ला पाऊँ, लोगों को बचा पाऊँ। उसके बाद मैंने आपसे कई चीज़ें बोली कि आप लोग क्यों नहीं अच्छा कर रहे, आप लोग हेल्प करो, मतलब आपका सपोर्ट करो, क्योंकि आप मेरी 3 साल से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। अभिषेक सिंघल जी, आप 3 साल से बोल रहे हो सुप्रीम के बारे में। जब मैंने आपसे बात करी आपको फील भी हो गया था कि हाँ ये सुप्रीम है उस समय। उसके बाद आपने कहा कि जब मेरी आपकी बहस हुई, आपने एक बात बोली थी, जब मैंने आपको एक गलत बात बोली थी। गलत बात क्या बोली थी? मैंने लोगों को बचाने के लिए बोली थी आपको ये बात। मैंने आपको कहा था कि अगर इफ़ यू नॉट हेल्प मी तो, मतलब मैंने बोला था अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे और इस बात को डिस्क्लोज नहीं करोगे, अगर आप मेरा नाम अनाउंस नहीं करते तो मजबूरन मुझे आपकी पावर को बैन करना पड़ेगा। जो सुपर पावर आपको ईश्वर से मिली है, मेरे को भगवान का इतना आशीर्वाद है कि मैं उसको भी रोक सकता हूँ। ये बात मैंने आपको पहले ही कह दी थी उन दिनों में ही, अभिषेक सिंघल जी। लेकिन आपको ऐसा लगा कि नहीं, ये जो रवि जी है ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे और ये मेरी कोई पावर स्टॉप नहीं कर सकते जो भगवान ने मुझे पावर देती, क्योंकि आपके अंदर आपकी पावर का ईगो और आपकी पावर का घमंड आपके अंदर आ गया है, जिसका आप उचित इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप उसको देश के फायदे के लिए नहीं लगा रहे, लोगों के फायदे के लिए नहीं लगा रहे। आप लोगों को मरता हुआ देख सकते हो अभिषेक सिंघल जी, मैं नहीं देख सकता। इसलिए मैं आपसे बाहर से ही मेरी आपकी लड़ाई हो रही है। क्यों? क्योंकि आप नाम अनाउंस नहीं कर रहे। उसी टाइम मैंने आपको बोल दिया था कि आई हैव टू बैन योर सुपर पावर इफ यू विल नॉट डिस्क्लोज माई नेम। मैंने आपको मई से पहले ही कह दिया था, तो आप देख लो। उसके बाद अब जो है मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, खुले वर्ड्स में एकदम प्रॉपर बात बता रहा हूँ। अभिषेक सिंघल जी की मैंने सुपर पावर उनकी 51% कम करी है क्या के भगवान से। मैंने कहा भगवान इनकी आधी पावर इनकी कम से कम कर दो, इनकी ईगो और घमंड हटाने के लिए। मैंने प्रॉपर भगवान से ये बात बोली थी और भगवान ने वो काम कर दिया। उसके बाद से आप देख लो अभिषेक सिंघल जी की सारी प्रेडिक्शन गलत हो रही है, उनकी एक भी प्रेडिक्शन सच नहीं हो रही। आप पिछले 10 साल की प्रेडिक्शन उठा के देखना, उनकी सारी सही होगी, सारी प्रेडिक्शन उनकी सही होगी। मैंने भी फेसबुक पे देखा है, आप भी देखना। उसके बाद जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, लोगों की जान बचाने में मेरी मदद नहीं की, गरीबों को मतलब मारने के उसमें छोड़ दिया कि गरीब मरता है मरे, मुझे मतलब नहीं है, गरीबों के घर में राशन है नहीं है मुझे मतलब नहीं है। अगले ने एक नाम अनाउंस नहीं किया सिर्फ सुप्रीम का। और सिर्फ ये लोग क्या कर रहे हैं, दोनों भाई नौटंकी कर रहे हैं। आज भी नौटंकी करी है इन्होंने, आज भी अर्पित सिंघल ने क्या करा, कहता है कि किसी को कमेंट्स में कह रहा है कि मेरे को फोन आ चुका है आपकी सरकार का, जो आम आदमी पार्टी की सरकार का है। किसी लेडीज को ऐसे बोला, उसने कमेंट में रिप्लाई किया। उसके बाद आज उसने करा कि मैं बड़ा परेशान था, एक दिन मैं लड़कियों से बहुत परेशान था, यानी कि वो सलमान खान थे, यानी कि अर्पित सिंघल जी। तो कह रहे मैं लड़कियों से बहुत परेशान हो गया था, मेरे पीछे इतनी लड़कियां पड़ गई। आपने आज पढ़ा होगा उनके उस पे फेसबुक पेज पे। तो वो कह रहा है कि मैं लड़कियों से इतना ज्यादा परेशान था, मेरे पीछे इतनी ज्यादा लड़कियां पड़ गई कि मैं डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद मैंने उनसे बैडली तरीके से बात करना स्टार्ट कर दिया, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद आगे देखो कहानी क्या बनाई, क्योंकि मैंने ये कल रात को ही अपडेट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था इस टाइप की ये हरकत करेंगे। क्यों? क्योंकि कल मेरी अभिषेक सिंघल से और अर्पित सिंघल से बहुत बहस हुई है, उसमें बहुत गलत बातें भी होगी हमारे बीच में। तो वो जीवन में मुझे नहीं लगता अभिषेक सिंघल नाम डिस्क्लोज करेगा सुप्रीम का। अब वो क्या करेगा, कोई नौटंकी दिखाएगा आपको, किसी ना किसी और को नॉलेज वाले बंदे को पकड़ेगा या अपने भाई का ही नाम बोलेगा, किसी ना किसी सुप्रीम का वो नाम बोलेगा झूठा। क्यों? क्योंकि मेरे से तो उसकी एकदम टूट गई, समझ लो, मेरे से तो उसकी एकदम फाइट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैं बचाना चाहता हूँ लोगों को, और वो कह रहा है मरते हैं मरे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। जबकि उसको नाम पता है, सुप्रीम का नाम पता है, ओरिजिनल नाम पता है, एड्रेस भी पता है, सब पता है उसको, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब पता है। लेकिन क्या है, वो नाम डिस्क्लोज नहीं करेगा अभिषेक सिंघल कभी भी। अब मैंने कल रात को ध्यान में बैठ के उसका जाना, उसका कारण क्या है। और ये बात मेरे को पहले आप लोग ही भी बोल चुके हो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग मेरे को बोल चुके हो कि अभिषेक सिंघल कभी भी आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करेगा। वही चीज मेरे को ध्यान में देखी, ये इस वजह से नहीं करना चाहता अभिषेक सिंघल, क्योंकि अभी हल्का सा नाम डिस्क्लोज किया था अर्पित सिंघल ने। सिर्फ हल्का सा डिस्क्लोज करने से ही मेरे को 50 फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई थी, और साथ में वो व्यूज जो थे, जो 150 थे, वो एकदम से 1000 में पहुंच गए थे। तो दोस्तों, इनके डिस्क्लोज करने से होता क्या है कि इनके सारे फॉलोवर्स मेरे पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई इनसे सुप्रीम के बारे में पूछ रहा है कि सुप्रीम कौन है, आप हमें सुप्रीम का बताओ, सुप्रीम का नाम बताओ, कहाँ रहता है। हर एक इंसान इनसे सिर्फ सुप्रीम का पूछ रहा है और कुछ भी नहीं पूछ रहा इनसे। तो ये उसके बारे में उनको रिप्लाई देते हैं। अब चिल्लाना भी चालू कर दिया अभिषेक सिंघल जी ने। लास्ट वीडियो में अभिषेक सिंघल जी बड़ा चिल्ला के बोल रहे थे। तो दोस्तों, चिल्लाने से कहानी नहीं होती, जो सुप्रीम है वो तो आ ही जाएगा, आज नहीं कल आ ही जाएगा। वो अपनी पावर दिखाएगा, और जब पावर दिखाएगा तो वो अपने आप पता चलेगा। तो दोस्तों, अभिषेक सिंघल जी की मैंने 51% पावर, उनकी सुपर पावर कम करवा दी है भगवान से कह के।
और वो तब तक नहीं खुलेगी जब तक वो नाम डिस्क्लोज नहीं करेगा। जिस दिन वो सुप्रीम का नाम डिस्क्लोज करेगा और ओरिजिनल नाम डिस्क्लोज करेगा, तभी ये 51% पावर, उसकी सुपर पावर उसको ईश्वर वापसी देंगे, वो भी मेरे कहने पे। मैं भगवान से अरदास करूंगा, जो मेरे को काम करना होता है पूजा पाठ वो मैं करूंगा। उसके बाद अगर अभिषेक सिंघल ओरिजिनल नाम बताता है सुप्रीम का, लोगों को बचाने में हेल्प करेगा, तो उसको 51% पावर द्वारा मिलेगी। नहीं तो आने वाले टाइम पे मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जो बची हुई 49% उसकी पावर है, जो भी उसकी 49% बची हुई पावर है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी ईगो बहुत है। मैंने कल उससे बहस करी, मेरे कमेंट्स आप पढ़ना, फेसबुक पे जाके मेरी उससे बात चल रही थी, तो अभी भी उसके अंदर ईगो और घमंड भरा पड़ा है। तो दोस्तों उस ईगो और घमंड को तोड़ना बहुत जरूरी है, और वो सुप्रीम ही तोड़ सकता है और कोई तोड़ भी नहीं सकता। वो सुप्रीम ही तोड़ सकता है, और वो अच्छे से जानता है कि सुप्रीम क्या क्या कर सकता है। ये सिर्फ अभिषेक सिंघल जानता है। मैंने अभी आपसे सिर्फ छोटी मोटी बातें ही बताई है, जो छोटी मोटी पावर्स है वही बताया है कि मैं ये कर सकता हूँ, सूरज को देख सकता हूँ, हवा को, कूलर को देख सकता हूँ, नॉर्मल मैंने बताया आपको। जो मेन पावर्स है वो मैंने अभी डिस्क्लोज नहीं करी, क्योंकि उसके लिए मैं पहले गवर्नमेंट का वेट करूंगा। जब गवर्नमेंट का कोई नेता वगैरह आएगा या जो भी बात होगी आगे, सेटलमेंट जो भी होगा, उसके बाद उसको धीरे धीरे देखे कि डिस्क्लोज करना नहीं करना। लेकिन ये वो पावर्स मेरी देश के काम बहुत आने वाली है, भारत के इतने काम आने वाली है कि ये चाइना पाइना जितने हैं ना, ये जिंगपिंग विंगपिंग, ये जितने पाकिस्तान, ये जितने उछल रहे इमरान खान, ये ऐसे चुटकियों में, दोस्तों चुटकियों में इनको सिर्फ पावर भगवान का, ईश्वर का दिखा के चुटकियों में भगाऊंगा इनको। चुटकियों में देखना, आने वाले टाइम पे चैलेंज है मेरा अभी, लेकिन वो चीज मोदी जी से नहीं सुलझेगी, चाहिए इमरान खान हो पाकिस्तान का या जिंगपिंग हो चाइना का। खुले वर्ड्स में कह रहा हूँ, खुले वर्ड्स में दोस्तों, जिस दिन सामने आ गया ये सारे भागते हुए दिखेंगे आपको। चाइना के जितने ये बॉर्डर के आगे आसपास आ रखे हैं, अभी नहीं भागेंगे ये, क्योंकि अभी मैं पावर दिखाऊंगा भी नहीं। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो जो मैंने भारत के लिए किया, भारत माता के लिए अच्छा काम करा, इन्होंने सारा सरकार ने, सारी मीडिया ने अपने ऊपर दिखा दिया और उसको बना के दिखा दिया। एक आदि मैंने आपको न्यूज भी दिखाई थी, जिसमें न्यूज के एंकर के मुंह से सच्चाई निकल गई, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली है, कि ये काली राफेल है, काली राफेल, ये एक ऐसा गोला है। बीच में आप न्यूज देखना, बीच में न्यूज की एंकर बोलेगी उसमें प्रॉपर कि एक ऐसा गोला है, ये जाता है और ये जाके दुश्मनों का नाश भी कर देता है, और नाश करके वहां पर कोई सबूत भी नहीं छोड़ता। ये प्रॉपर उस एंकर के मुंह से निकला, वो मैंने सुना, तो इसलिए मैंने उसको अपने यूट्यूब चैनल में डाला। तो उस एंकर ने सच्चाई बोल दी है जो थी, राफेल कुछ नहीं होती, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन दोस्तों आपको संत रविदास जी ने कहा था कि सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करे विस्तारा, यानी कि वो सत्य पंथ बताएगा जो सच है, जो रहस्य छुपे हुए है। अब उसको मानना नहीं मानना वो आपका काम है दोस्तों। मैं जो सच्चाई थी देश की आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको पानी के ऊपर बता चुका हूँ कि जो वैक्सीन है वो नॉर्मल वाटर से बनती है, ड्रिंकिंग वाटर से, भगवान की दैविक शक्तियों से बनती है। वो मानना नहीं मानना आपका काम है। आप लोग खुद भी देखो, जब आप तबीयत आपकी खराब होती है, आप लोग हॉस्पिटल में जाते हो और आप लोग ग्लूकोज डॉक्टर आपको चढ़ाता है, तो आपने देखा होगा वो उसकी एक मशीन होती है जो जिसमें पानी कम करना और तेज करने की होती है, जो गोल गोल सी होती है और इतनी बड़ी बीच में लगी होती है, उस पाइप के बीच में लगी होती है। तो उससे वो पानी कम और तेज करते हैं, उसमें टप टप करके रेगुलर एक एक बूंद पानी गिरता है, जो आपको 7-8 घंटे लगाता है। और ऊपर एक पानी की पन्नी होती है, पानी की पन्नी। तो दोस्तों वो नॉर्मल पानी होता है, और अगर उसको आप गाढ़ा कर लो आरा रोड से, या उसको चाशनी बना के गाढ़ा कर लो, या उसको कुछ अलग कलर मिला के उसको कर दो, या उसको पानी को चेंज कर दो किसी और वे में, वो बात अलग है। वो सारी ट्रिक्स है, वो तो इंटेलिजेंट ट्रिक्स है, वो कर सकते हैं। उसके बाद जब वो पन्नी लगाएंगे, वो नॉर्मल बूंद बूंद पानी आता है, जो ईश्वर शक्ति का पानी होता है, और वो उसी चीज की, ईश्वर की शक्तियों से वो दवाई बनती है, और उसी से वो उसको सही करते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा था जब बुराई है वहाँ अच्छाई भी होगी। अगर असुरों ने बुराई करी है, आपको बीमारियां दी है, तो अच्छाई के लिए लोगों ने दवाई भी बनाई है, भगवान ने दवाई भी उनसे बनवाई है। तो दोस्तों ये तो चलता रहेगा, जिंदगी भर असुर और ईश्वर की लड़ाई है तो चलती रहेगी, सत्य है ये बात। और ईश्वर सत्य है, साइंस वगैरह सब झूठी है, मैं खुल के कहता हूँ, और मैं प्रूव कर सकता हूँ, सामने आके प्रूव कर सकता हूँ। अब रही बात दोस्तों उसकी वर्ल्ड रिकॉर्ड की, वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर आप मैं कहोगे अभी के अभी मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए आपको मैं सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। आप मेरे YouTube चैनल पे जाना, मैंने एक 12 फॉर्मूले बताए थे जो हम आने वाले टाइम पे भारत में यूज करेंगे, जो मुझे भगवान ने, ईश्वर ने बताए थे, जिसमें एक 1+1 11 था, एक MRI था, और ऐसे एक 12 फॉर्मूले की मैंने एक वीडियो बना के उसमें अपडेट करी थी अपने YouTube चैनल में। तो जो मैंने वो अपडेट करी थी उसमें एक फॉर्मूला आपको बीच में दिखेगा, वीडियो देखना, जिसका नाम है TRGS। एक फॉर्मूला मैंने दे रखा है। आज मैं आपको उसका मतलब बताते, तो मैंने बताना नहीं था, लेकिन मैंने मुंह से निकाल दिया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, तो यानी कि बनाएंगे। तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दोस्तों आज मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ, उस फॉर्मूले में आप जाना और एक देखना TRGS एक फॉर्मूला है, क्योंकि मेरे को जो भगवान ने बताया वो काम आगे का बताया है। आगे का मतलब दिसंबर के बाद का,
सबसे पहला जो मेरे को भगवान ने, ईश्वर ने काम बताया है वो ये बताया कि कोविड-19 को खत्म करना, कोविड-19 से पेशेंट्स को बचाना, जो मरे जा रहे हैं उनको बचाना। तो मेरा सबसे पहले लक्ष्य यही है कि मैं सबसे पहले कोरोना वायरस खत्म करवा दूं इस पूरे वर्ल्ड से, ताकि कोरोना वायरस खत्म हो जाए। उसके बाद मैं आगे अपने फॉर्मूले लाऊं और देश का सम्मान हो, देश की जय जयकार हो, भारत माता का जय हो और हमारे देश का राष्ट्र का तिरंगा ऊंचा हो। क्यों? क्योंकि वो सारे काम अच्छे और देश के बहुत फायदे के लिए है। तो दोस्तों अब वो जो TRGS का मैं आपको बता देता हूँ, वो फॉर्मूला है T मतलब द, R मतलब रवि, G मतलब घई और S मतलब शो, द रवि घई शो। TRGS का फुल फॉर्म है ये, द रवि घई शो। ये मैं आपको बता देता हूँ। जब हम विश्व गुरु बनेंगे, जब भगवान ने जैसा मेरे को समझाया है, जब हम विश्व गुरु बनेंगे, संत रविदास जी ने लिखा था विश्व गुरु बन भारत जागे, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। और आगे भी ये लास्ट की इनकी लाइन ये थी कि विश्व गुरु बन भारत जागे। तो जो विश्व गुरु बन भारत जागे ना, ये कैसे बना, संत रविदास जी ने कैसे देखा कि आगे ऐसा क्या हुआ, तो वही चीज मेरे को दिखी है। तो दोस्तों एक है ना, हम स्टेडियम आने वाले टाइम में जब भारत सरकार का कोई नेता आ जाएगा या मेरी बात होगी उनसे, गवर्नमेंट से अटैचमेंट हो जाएगा, जब मुझे मेरी पूरी प्रॉपर वो दे दी जाएगी, जो क्या कहते हैं एक पोस्ट, जो जिससे कि मैं उस काम को कर पाऊं, जब मुझे वो पोस्ट मिल जाएगी, उसके बाद आने वाले टाइम पे भारत का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, चाहे वो अहमदाबाद में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, कहीं भी हो, वो देखना पड़ेगा कहाँ पर है, जो सबसे बड़ा स्टेडियम है उसके अंदर एक शो होगा जिसका नाम रखा जाएगा TRGS, द रवि घई शो। ये नाम रखा जाएगा उस शो का कि रवि घई आएगा और द रवि घई शो बनेगा TRGS के नाम से। तो वो जो शो बनेगा उसमें सारे होएंगे, मोदी जी भी है और सरकारें भी है और बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार है। ये सारा फ्यूचर में होना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे को भगवान ने बताया है। तो वो शो एक होगा TRGS के नाम से, उसमें 1+1=11 का फॉर्मूला भी लगेगा, MRI भी लगेगा। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको उसी दिन बताऊंगा या बाद में डिस्क्लोज करूंगा जब मैं सामने आ जाऊंगा। MRI और 1+1=11 की ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों जो TRGS है, द रवि घई शो है उसकी फुल फॉर्म, उसका जो शो होगा एक स्टेडियम में होगा और वो लाइव शो होगा। और उस लाइव शो में मैं लाइव आपको जो मेरे को भगवान ने सिखाया वो सारा कुछ करके दिखाऊंगा, जिसमें उसमें 5-6 चीजें ऐसी होगी जो देख के आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। पैरों तले जमीन मतलब कि उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये बीमारियां आती कहाँ से हैं, ये हमें लगती कैसे है, ये कैंसर कहाँ से आ रहा है, ये TB कहाँ से आ रहा है, और ये गंभीर बीमारी हमें क्यों लग रही है और हमारे ऑपरेशन क्यों हो रहे हैं और हमारे 15-15 लाख 10-10 लाख रुपए क्यों लग रहे हैं ऑपरेशन में। और ये सारे रहस्य दोस्तों सिर्फ सुप्रीम को पता है। और वो मैंने आपको एक बात और डिस्क्लोज कर देता हूँ, जो भी रहस्य मेरे को पता है उसको मैंने कई जगह में सेव भी कर दिया, क्योंकि मुझे पता है जिस हिसाब से मैं बातें बता रहा हूँ मेरे 1000 दुश्मन बन सकते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन दोस्तों मरने जीने से मैं इसलिए नहीं डरता। क्यों नहीं डरता, आपको कारण बता देता हूँ। लोगों को हार्ट अटैक से मार दिया, आपने देखा होगा, लोग हार्ट अटैक से मर गए, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि वो हार्ट अटैक नहीं होता। ये साइंस ने आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए हार्ट अटैक बना रखा है। जो हार्ट अटैक होता है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है जो अदृश्य दुनिया से करवाई जाती है। वो अदृश्य दुनिया आके आपका दिल दबा देती है और दिल दबा के आपको मारती है, मारने की कोशिश करती है, मार देती है। तो ये है। तो अगर आप मंगलवार को हनुमान चालीसा करते हो तो उस चीज से आप बच सकते हो। तो मैंने अच्छे कर्म करे तो भगवान ने मेरी जान बचा ली। इन्होंने मेरे पे कई बार अटैक करा, इन्होंने मेरे ऊपर कई बार अटैक करा, मेरे को मारने की कोशिश करी। तो हो सकता है जैसे दुनिया को मार दिया मुझे भी ये लोग मार सकते थे वो अटैक से, लेकिन मैं बच गया। क्योंकि आपने सुना होगा काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, जो भोले बाबा का भक्त होता है उसको कोई नहीं मार सकता। तो दोस्तों हुआ क्या, मैं उस चीज से पैरानॉर्मल एक्टिविटी से बच गया, भगवान के आशीर्वाद से बचा रहा और मैं अच्छे कर्म करता रहा। मैंने अपने अच्छे काम करने नहीं छोड़े, भगवान की पूजा पाठ भी करी, अच्छे काम भी करे, तो भगवान मेरा साथ देता रहा। तो मैं आज तक जिंदा हूँ, नहीं तो मेरे को इन्होंने उसी दिन मार दिया था जैसे आम लोगों को मारा है। इवन जब मैं बैठू पीछे दीवार के पीछे जो मकान है वहां भी लोगों को मार दिया, एक इंसान को मार दिया 34 साल के लड़के को, वो भी रात को सोया उसकी आंखें नहीं खुली, रात को सोया सुबह उसकी आंखें नहीं खुली। तो दोस्तों मेरे को तो ये लोग पहले ही मार चुके हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है। तो अब मैं नहीं डरता इनसे, मैं मरने से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है जो होना है फ्यूचर में देखा जाएगा। तो दोस्तों मेरा फर्ज बनता है कि आप तक सारी सत्य बात पहुंचाना, कि फ्यूचर में जो होगा वो तो देखा जाएगा, एटलीस्ट आप तक कोई बात पहुंच जाए जो सत्य है, जो मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ ये जो हार्ट अटैक नहीं होता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, तो ये उससे मारते हैं और साइंस आपको हार्ट अटैक कह के आपका माइंड डाइवर्ट कर देती है और हॉस्पिटल में आपको इलाज करा के सही करके दे देती है। ये है, तो ये नहीं है। तो इनको ठीक करना बहुत सबसे पहला कर्तव्य है मेरा, ये जिन्होंने मारा है। और मैं आपको बता चुका हूँ कोरोना वायरस क्या है, आपको पहले ही मैं अपडेट दे चुका हूँ कि कोरोना वायरस जो है वो यही है कि जिन्होंने सुपर पावर से ऐसे लोगों को मारा है, भगवान के बनाए हुए मानव को पहले मारा है, वो तांत्रिक बाबा जो गलत कर रहे हैं, लोगों को
मिठाइयों में, फ्रूटों में, दवाइयों मिला मिला कर खिलाते हैं आपको। आप किसी तांत्रिक बाबा पे फंस जाते हो, आपको कई बार चाय पिला देंगे या आपको फ्रूट में कुछ मिला के दे देंगे, आपकी बर्फी वर्फी जो भी उनसे आप प्रसाद लेते हो उसमें मिला के दे देंगे। जब उन्होंने आपको बीमार करना है तो कर देना है। क्यों? क्योंकि आप लोग तांत्रिक बाबा पे जाते हो और जाके उनको अपनी सिचुएशन बताते हो, तो वो सिचुएशन देख के आपका अनुमान लगा लेते हैं कितने पैसों वाला और कितने पैसों वाला नहीं है। तो उस हिसाब से वो आपको जो चीज उसको देनी होगी वो दे देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आप खा लोगे, उसके बाद आपको बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे, वो धीरे धीरे आपको बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी बड़ी सारी चीजें हैं, मेन पॉइंट तो मैं अभी खोलना नहीं चाहता कि मेन बीमारियां आती कहाँ से है, वो मैं खोलना चाहता हूँ TRGS वाले टाइम, जो दिसंबर के बाद भगवान ने मुझे कहा है जब वैक्सीन आ जाएगी, लोग ठीक हो जाएंगे, पूरे स्टेडियम में भीड़ लगेगी, तब उस शो को मेरे को करना है। और वो शो मैं करके दिखाऊंगा, भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर होगा, क्योंकि वो सत्य है। और उस दिन मैं ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। पूरा वर्ल्ड उस शो को देखेगा, पूरे वर्ल्ड में भारत को सैल्यूट ठोका जाएगा कि जो भारत ने ज्ञान दिया है वो पूरे वर्ल्ड में हजारों साल से नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो भी ज्ञान बताया दोस्तों, मैंने कोई भी पढ़ा हुआ या सीखा हुआ या गूगल पे या विकिपीडिया पे ऐसा कोई मैंने आपको ज्ञान नहीं बताया। मैंने जितना भी ज्ञान दिया होगा सारा अद्भुत होगा, सारा अलग होगा, जो आपको समझाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैंने कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं दिया होगा आपको। तो भगवान ने जो मेरे को सिखाया, जो मैं अर्धचंद्र से सीखता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ, जो मैं सीखता हूँ। और मैं प्रूव करने के लिए तैयार हूँ, लाइव सामने आके सबको दिखाने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों को एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, या आप कभी आओ, मुझे बताओ कि कब आना है, सारे ग्रुप बना के आओ, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा वो चीज, या फिर जब गवर्नमेंट के सामने आ जाऊंगा तब आपको करके दिखाऊंगा, शो में भी करके दिखा दूंगा। ये है। तो दोस्तों सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, जो सच्चाई है वो यही है कि किसी और के कहने पे मत जाना। अगर वो बताते हैं, आज अर्पित जी देख लो क्या कह रहे थे, अर्पित जी कह रहे हैं मेरे को बड़ी सारी लड़कियों ने तंग कर रखा है। उसके बाद है ना, फिर अभिषेक जी ने उनको बताया कि तुझे पता भी आज किसका फोन आया था, आज उनका आम आदमी पार्टी का किसी लेडीज का फोन आया था, वो नेता थी, वो देश का सही नहीं चल रहा, वो तेरे से बात करना चाहती थी और तू इन्हें ऐसे ब्लॉक कर दिया। तो अभी अर्पित सिंघल जी लिख रहे हैं उसमें फेसबुक में कि मैंने तो इसलिए ब्लॉक कर दिया क्योंकि काफी सारी लड़कियां मेरे को तंग कर रही है। वो अपने आप को सलमान खान बने जा रहे हैं अर्पित सिंघल जी। तो दोस्तों इनके चक्कर में मत रहो, दोनों भाइयों के चक्कर में। वो कहता है जून जुलाई में आने वाला है। अगर जून जुलाई में नेता आने वाला है, सुप्रीम के पास जाने वाला है, तो उसका भाई तो कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका सगा भाई उसके साथ रहता है। जब उसका सगा भाई उसके साथ रहता है और 10 साल से रहता है, अगर वो सुप्रीम होता तो वो निकल के सामने आता और अब तक काम करता, भारत माता के लिए कोई अच्छा काम करता। तो दोस्तों उसने कुछ नहीं करा, 10 साल में वो ऐसे ही आपको टालता रहेगा। आपको मैं बता देता हूँ, कुछ पावर्स होती है जो इंसान को भगवान देते हैं अच्छे कर्म करने पे, और उसकी कोई ट्रिक्स होती है, उससे अच्छी पावर मिलती है। तो वो कुछ ना कुछ उसने पावर ले रखी है जिससे वो आपको संबोधित कर देता है और आपको अपनी तरफ खींच लेता है। और अभिषेक सिंघल कभी भी सुप्रीम का नाम डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि उसको सबसे बड़ी टेंशन ये है कि उसके फॉलोवर सारे सुप्रीम पे चले जाएंगे। अब उसने झूठ बोलना चालू कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसकी 51% पावर मैंने कम कर दिया है, 49% पावर उस पर छोड़ रखी है। आगे वो जितनी भी प्रेडिक्शन करेगा तो आधी सच होगी, आधी खराब होगी। मैं आपको प्रॉपर पहले ही बता रहा हूँ ये बात। जितनी भी वो प्रेडिक्शन आगे करेगा अभिषेक सिंघल, आधी उसकी प्रेडिक्शन खराब होगी, आधी सत्य होगी। और वो क्यों होगी? क्योंकि उसकी 51% पर जो है पावर्स वो मैं ले चुका उससे, वो मैंने उसकी कम कर दिया। क्यों कर दी? उसके ईगो और घमंड के कारण। और वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो जितना मर्जी ट्राई कर ले वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसके ईगो और घमंड को तोड़ना था, उस तोड़ने के लिए मैंने पहले से ये काम कर दिया था, क्योंकि मैं उसको बोल चुका था कि अगर तू नाम डिस्क्लोज नहीं करेगा, लोगों की जान नहीं बचाएगा, न्यूज मीडिया से तेरे कॉन्टैक्ट है जो तेरे इंटरव्यू वगैरह लेने आते हैं उनसे मेरा कॉन्टैक्ट नहीं कराएगा, तो तेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम जो होनी थी मैंने आपको बता दी है। अब सारी प्रेडिक्शन उसकी गलत हो रही है अभिषेक सिंघल की। न्यूज देख देख के वो प्रेडिक्शन कर रहा है या किसी की सुन के बता रहा है, वो बात अलग है। तो अब उसकी प्रेडिक्शन आगे फ्यूचर में भी गलत होगी। और मैंने जो प्रेडिक्शन करी है दोस्तों, उसका रिजल्ट आपके सामने है। 18 को मैंने बोला था अगले 7 दिन में 9 आग लग चुकी है, 4 नेताजी मंत्री जी हॉस्पिटल में जा चुके हैं। अब आज जो मैंने करी है, अमेरिका रशिया में आग लगने वाली है, वो जैसे जैसे लगेगी आगे वो आपको रिजल्ट आता रहेगा। जबकि आज भी एक रशिया और अमेरिका में आग लग चुकी है। तो वो अपडेट मैंने लेट करा, रात को देखा था, मैं सुबह अपडेट कर देता तो शायद वो अपडेट हो जाती उसमें। तो लेट करने की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। ये तो दोस्तों सत्य मैंने आपको बता दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहूँ मैं आज बना दूं। उस शो को जो मेरे को बाद में करना है कोविड-19 के बाद, जो एक स्टेडियम के अंदर होगा, प्रॉपर स्टेज लग के बड़े बड़े नेता मंत्री, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े फॉरेन कंट्री से फॉरेनर्स आएंगे उस शो को देखने, क्योंकि विश्व गुरु बनेगा। और 500 साल से इस बात की तारीफ हो रही है। संत रविदास जी 500 साल से लिख चुके हैं इस बात को, और पूरा वर्ल्ड सुप्रीम को देख रहा है दोस्तों। पूरा वर्ल्ड सुप्रीम को ढूंढ रहा है। और आप लोग बहुत लकी हो कि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरी आप बात मानो, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ जो मैं कह रहा हूँ उसको रियलिटी में देखो कि मैं वो कर भी सकता हूँ या नहीं।
मैं सूरज को 15 मिनट देख भी सकता हूँ या नहीं। मैं कूलर की सबसे हाई पावर स्पीड को, जो एकदम आंखों के आगे एकदम तेज एयर हवा आती है, एयर आती है, वो आंखों को 1 सेकंड में बंद कर देती है। और उसके आगे मैं स्टैंड खड़ा रहूंगा और आप लोग वीडियो बना लेना अगर मेरी आंख झपक जाए तो। क्यों? क्योंकि मेरे 1 मिनट देखने से ही, आधा 30 सेकंड देखने से ही वो कवच तैयार हो जाता है। चाहे वो एयर हो, वो एयर मुझे लगेगी नहीं, मेरे फेस में सब में एयर लगेगी, लेकिन आंखों के अंदर एयर नहीं लगेगी, क्योंकि कवच तैयार हो जाता है। उस अर्धचंद्र से कवच तैयार हो जाता है। तो वो कवच जो तैयार होता है उससे सारा काम होता है। तो दोस्तों, जो ओरिजिनल सुप्रीम है वो ये चीजें बता सकता है आपको, नॉर्मल इंसान नहीं बता सकता। जिसके साथ हो रहा है, जो बीत रहा है, वो बता सकता है। 1000 से ज्यादा पेशेंट छूने के लिए तैयार हूँ, खुलेआम, बिना मास्क लगाए, बिना पीपीई किट पहने, बिना अपने हाथ में कोई ग्लव्स पहने 1000 से ज्यादा पेशेंट को छू के उनको ठीक कर सकता हूँ। लेकिन सामने आना बहुत जरूरी है, लोगों की जान बचानी बहुत जरूरी है। तो वो मैं बचाना चाहता हूँ जान, इसलिए मैं बार बार आपके सामने लाइव आ रहा हूँ और मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं बचा सकूँ। अब आगे देखो, अब नेता मंत्रियों के संग बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ये सारे हॉस्पिटल जाने वाले हैं धीरे धीरे, और पूरे वर्ल्ड के, क्योंकि मुझे जो दिखता है पूरे वर्ल्ड का दिखता है कि क्या क्या होने वाला है। पूरे वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े नेता मंत्री है, प्रेसिडेंट है, जो फेमस भी है, काफी फेमस भी है, ये सारे दोस्तों अगले 4 महीने में हॉस्पिटल जाने वाले हैं। मैक्सिमम जाएंगे, और जब जाते रहेंगे तो बचे हुए जो नेता आगे वो भागना चालू कर देंगे इधर से उधर। जैसे संत रविदास ने कहा था, नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। तो ऐसा होगा ये फ्यूचर में, जो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, अभी से प्रेडिक्शन करके अपडेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स होगी, और इसको सोल्व करने के लिए इनको भगवान की बातों को मानना पड़ेगा। ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? आज भी आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में 90 के आसपास लोग दबे पड़े और बड़ी सारी घर बिल्डिंगें वहां गिर गई है। महाराष्ट्र में आज ही ये केस हुआ है। तो दोस्तों, ये प्रकृति करती है, जब तुम ईश्वर की सत्य बात पे नहीं चलते और प्रकृति को फिर गुस्सा आता है कि तुम भगवान की बात नहीं मान रहे, तो ये चीजें घटित होती है, ये घटित होती है। तो दोस्तों, ये चीज 4 महीने से, अपने पिछले 4 महीने से उठा के देख लो, और पिछले 40 साल उठा के देख लो। मैं कह रहा हूँ पिछले 40 साल उठा के देख लो, और पिछले 4 महीने उठा के देख लो, कितनी सारी आपदाएं आ रही है, कितने सारे गांव बाढ़ से डूबे पड़े हैं। ये सारी प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है दोस्तों, क्योंकि ये लोग सुप्रीम को सामने नहीं ला रहे। और ये सामने क्यों नहीं ला रहे, मैं ये भी बता देता हूँ क्यों नहीं ला रहे। क्योंकि जो सुप्रीम है वो इनसे एकदम अपोजिट है, पूरे वर्ल्ड से। जो सुप्रीम है वो पूरे वर्ल्ड से अपोजिट है। वो क्यों अपोजिट है, उसका कारण बता देता हूँ। वो अपोजिट इसलिए है क्योंकि वो चलेगा सच्चाई के रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे। वो लोगों को मरने नहीं देगा, लोगों को बचाएगा, लोगों को बेरोजगार नहीं होने देगा, लोगों को कामकाज देगा। तो वो सुप्रीम ऐसा ऐसा काम करके दिखाएगा कि पूरा वर्ल्ड उसको सैल्यूट मारेगा। तो दोस्तों, सिर्फ यही कारण है, जो पूरा वर्ल्ड है वो इस समय एक है, तभी ये सारी असुर शक्तियां चल रही है, और ये तभी सारा कुछ सिस्टम खराब चल रहा है, जिसमें लोगों बहुत ज्यादा परेशान है। तो दोस्तों, सुप्रीम के और उनकी बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अगर वो अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे, जैसे सुप्रीम सामने आएगा और वो देश के भले के लिए अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे, पूरे वर्ल्ड का भला होगा, पूरे संसार का उससे भला होगा, तो सुप्रीम उनकी बात मानेगा। अगर सुप्रीम को एक भी पॉइंट दिखेगा फ्यूचर में कि ये चीज गलत है और ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए और ऐसा वर्ल्ड के साथ नहीं होना चाहिए, तो उसमें सुप्रीम उनका कभी भी साथ नहीं देगा। ये क्लियर बता रहा है सुप्रीम। बाकी जिसको जो करना है खुला करे। मेरे पे भगवान का आशीर्वाद है, ये मैं जानता हूँ, ईश्वर का आशीर्वाद है, मैं किसी से भी नहीं डरता। मरना हो तो मैं पहले ही मर जाता पैरानॉर्मल एक्टिविटी से, तो मरने से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता। तो दोस्तों, ये जो होना है वो तो होना है। अब सुप्रीम जो है वो अपना काम करेगा, और वो कर भी रहा है। वो ईश्वर से सारी बात बता रहा है, ईश्वर क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो दोस्तों, बहुत अधर्म आ गया, बहुत पाप आ गया है, तो इस चीज को आपको समझना है। आज भी आप देखो, हमारे दिल्ली के अंदर विवेक विहार मंदिर में, दिल्ली के अंदर हमारे विवेक विहार मंदिर में बालाजी महाराज का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, उसके बेसमेंट में भगवानों की गलत गलत मूर्तियां बनाई है। आज न्यूज मैंने अपडेट करी है, अपने ग्रुप में डाली है। जिसने नहीं देखी वो मेरे ग्रुप में ऐड हो जाए, अपना नंबर सेव करा के। गर्ल्स का मैंने अलग से ग्रुप बना दिया है, क्योंकि बॉयज ग्रुप में कुछ थोड़ी बहुत बदतमीजी लोग कर जाते हैं, तो इसलिए गर्ल्स का मैंने अलग बना दिया है। जितनी भी मेरी बहनें माताएं हैं उनका मैंने ग्रुप अलग बना दिया है, फीमेल के नाम से, द ग्रेट साइलेंट फीमेल के नाम से। तो जितनी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, उन सबका मैंने ग्रुप अलग कर दिया है, और जितने मेरे भाई है, बड़े बुजुर्ग है, उन सबका मैंने ग्रुप अलग कर दिया है। तो वो इसलिए कर दिया कि थोड़ा उसमें व्यवस्था बनी रहे, गलत ना हो एक दूसरे के साथ, ये है, तो वो मैंने बता दिया। तो विवेक विहार मंदिर दिल्ली के अंदर दोस्तों, बालाजी मंदिर के अंदर 4 दिन पहले की न्यूज है, उसके बेसमेंट में ऐसी गंदी गंदी मूर्तियां भगवान की बना रहे हैं, अधर्म को फैला रहे हैं, उनके साथ गलत रिलेशन भगवानों को दिखा के, जैसे हम लोग हस्बैंड वाइफ होते हैं, वह जो भी होता है बीच में, आप लोग समझ के होंगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो वैसी गलत गलत करके, मतलब गलत मूर्तियां बनाई जा रही है उसमें, और वो बिल्कुल गलत है, अधर्म है। तो उसके ऊपर एक इंसान ने आवाज उठाई है,
तो उसकी मैंने वीडियो आज अपडेट करी है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा पाप चल रहा है, इस पाप को ख़त्म करना है। पाप को ख़त्म करेंगे तभी कुछ अच्छा हो सकता है लोगों का, तभी बेरोजगारी हट सकती है, तभी सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो इन असुरों को ठीक करना है और दोबारा से भगवान की शक्ति को जगाना है। और आने वाले टाइम पे हमने ऐसा काम करके दिखाना है, ऐसे सतयुग को लाना है कि श्री हनुमान जी आके इस धरती पे कहे कि आज मेरा मानव कितना अच्छा हो गया कि आज भगवान श्री राम जी भी इस धरती लोक पे आ रहे हैं, जैसे सतयुग में आते थे, जैसे भगवान श्री राम जी सतयुग में आते थे। और अब भी दोबारा जब सतयुग जाएगा और सतयुग की तरफ ये चढ़ चुका है, ये पूरा चक्र घूम चुका है जो मेरे को भगवान ने दिखाया है। जो कलयुग का चक्र है वो सतयुग की तरफ घूम चुका है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले टाइम में अब धीरे धीरे करके आप देखोगे कि सारा कुछ ये पहले वापसी जाएगा। अब ये जाएगा पहले द्वापर की तरफ। कहाँ पे जाएगा? कलयुग अब वापसी जाएगा पहले द्वापर की तरफ। लोग थोड़े ठीक होंगे वो द्वापर की तरफ जाएगा, उसके बाद द्वापर के बाद जाएगा त्रेता युग की तरफ, उसके बाद त्रेता में भी काम चलेगा, उसके बाद त्रेता के बाद जाएगा ये सतयुग की तरफ। और जिस दिन हम सतयुग में आ जाएंगे उस दिन श्री राम जी खुद धरती लोक पे आके आपको साक्षात दर्शन देके, हनुमान जी को दर्शन देके, जो मेरे को क्लियर दिखाया भगवान ने। तो दोस्तों ये बात सत्य है जो मैं बता रहा हूँ, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, हमें 20 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, क्योंकि एकदम से पूरा वर्ल्ड ठीक नहीं हो सकता, बहुत बड़ी जनसंख्या है तो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा सही करने में। सही करेंगे, श्री राम जी को जरूर लाएंगे हम इस धरती लोक पे, चाहे 30 साल लगे हमें, चाहे 20 साल लगे, और हनुमान जी को जरूर उनके दर्शन कराएंगे, क्योंकि हनुमान जी की सबसे बड़ी जो इच्छा है वो यही है कि श्री राम जी के दर्शन होना, चाहे वो, और ये दर्शन होना भगवान हनुमान जी के लिए राम मंदिर बनने से भी ऊपर है। क्योंकि राम मंदिर चाहे बन जाए अच्छी बात है, भगवान हिंदुओं की श्रद्धा है, बने अच्छी बात है, मैं साथ हूँ उनके। लेकिन क्या है, जो हनुमान जी को सबसे ज्यादा पसंद है वो श्री राम जी के दर्शन पसंद है, और उसके लिए पूरे वर्ल्ड को अच्छा बनना पड़ेगा। और जब वो पूरा वर्ल्ड अच्छा बनेगा तो श्री राम जी के दर्शन जरूर होंगे। मेरा चैलेंज है, खुद भगवान जी खुद आएंगे साक्षात अपने उसी रूप में, जिस रूप में हमने फोटो में देखा है, जिस रूप में हमने भगवानों को देखा है, उसी रूप में भगवान आके हमें दर्शन देंगे। क्योंकि मेरे को दिखी हुई एक भी चीज गलत नहीं होती, और आगे मैं जो बताऊंगा आपको दिख जाएगा कि जो मेरे को चीज हुई है वो फ्यूचर में हुई है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो होगा दोस्तों, फैक्ट है, आपको बता रहा हूँ। तो जो चीजें मैंने चैलेंज करी है मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों अब आपको बताता हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमें करना है वो TRGS के दिन करना है, जो दिसंबर के बाद हमें एक शो करना है, और उसमें बड़े बड़े लोग आएंगे, वो उसका एक पार्ट है। उसके लिए 5-6 चीजें हैं जो मुझे करके दिखानी है, क्योंकि वो 5-6 चीजें जब मैं करके दिखाऊंगा तभी हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। अगर वो चीज मैं नहीं करके दिखाऊंगा तो भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता, जितना मर्जी ट्राई कर लो। वो चीजें ऐसी है जो भगवान ने मेरे को सिखाई है, और ऑन द स्पॉट वहां सिखाएंगे जब मैं वहां करूंगा। तो वो 5-6 जो चीजें है दोस्तों, वो करने से ही भारत विश्व गुरु कहलाएगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो विश्व गुरु नहीं बना सकता भारत को कोई भी, आप जितना मर्जी ट्राई कर लो। और नॉलेज के मामले में अपना देखना है, अर्पित सिंघल जी दुनिया को कहते हैं डिबेट करने के लिए, अर्पित सिंघल जी, अभिषेक सिंघल जी दुनिया को कहते हैं डिबेट करने के लिए। मैं आज ओपनली चैलेंज दे रहा हूँ, ओपनली चैलेंज अर्पित सिंघल जी को और अभिषेक सिंघल जी को, जब मन आए व्हाट्सएप ग्रुप में डिबेट करनी हो लिख के व्हाट्सएप में कर लेना, लाइव करनी हो फिर मैं जैसे लाइव आता हूँ, लाइव आके मैं आपकी कॉल उठाऊंगा, आप लोग लाइव भी मेरे से डिबेट कर लो, और दुनिया को पता चल जाएगा क्या सत्य है क्या झूठ है। दुनिया को सच्चाई सामने लानी जरूरी है दोस्तों। अभिषेक सिंघल जी की 51% पावर कम हो चुकी है, आगे जितनी वो प्रेडिक्शन करेंगे आधी से ज्यादा उनकी गलत निकलेगी, और मैं फैक्ट आपको बताता रहूंगा। उन्होंने आपसे दोस्तों बहुत चीजें झूठ भी बोली, अभिषेक सिंघल जी ने आपसे इतनी झूठ बोली है। कल जब मैंने उनसे बात करा ना, जब मुझे ये चीज फील हुई कि नहीं ये वाक्य में सिर्फ फॉलोवर के चक्कर में कभी नाम डिस्क्लोज नहीं करेगा सुप्रीम का, तो दोस्तों मुझे वो चीज पता चली, मैंने ध्यान में भी बैठा, और लोगों ने भी मेरे को ऐसे किया, आप लोगों ने मेरे को ऐसा बताया कि वो कभी भी नहीं बताएगा, वो अपने फॉलोवर्स उसके ट्रांसफर हो जाएंगे आपकी तरफ, तो इस चक्कर में वो कभी भी नहीं बताएगा। तो दोस्तों उसको अपने फॉलोवर की टेंशन है। मैं जब भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेडिक्शन करता हूँ, मैं उसमें क्लियर एंड में लिखता हूँ कि ये मैसेज जो है ये प्रेडिक्शन का, ये अभिषेक सिंघल जी तक ट्रांसफर कर दो, ताकि वो इसकी प्रेडिक्शन कर दे और अपने फॉलोवर बढ़ा ले। क्योंकि जो अब मैं बताऊंगा वो अभिषेक सिंघल जी भी नहीं बता सकते, और मैं चाहूंगा तो आप सबको अभिषेक सिंघल बनाने का दम रखता हूँ। ये मेरा चैलेंज अपनी डायरी में लिख लेना, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूंगा आपको एक सत्य रास्ता दिखाऊंगा, एक सच्चा रास्ता दिखाऊंगा, और उस रास्ते पे आप चलोगे, मिनिमम टाइम जो लगेगा 18 महीने का, दोस्तों लिख लो जो मैं बता रहा हूँ, मिनिमम जो टाइम लगेगा 18 महीने का लगेगा, और मैक्सिमम जो टाइम लगेगा 24 महीने का लगेगा। मिनिमम 18 महीने लगते हैं दोस्तों उस काम में। 18 महीने से पहले आप नहीं सीख सकते, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप वो प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। मिनिमम टाइम 18 महीने, मैक्सिमम टाइम 24 महीने। आपको पूरा एक रास्ता बताऊंगा, एक रास्ता पूरा वे बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोग कर सकते हो, और कैसे कैसे आप लोग खुद अपना भी भविष्य देख सकते हो,
और दूसरों का भी देख सकते हो। जो लोग होएंगे, जो आपसे पूछेंगे, आप उसकी भी प्रेडिक्शन कर सकते हो, और जो आप उनकी प्रेडिक्शन करोगे वो सत्य भी होगी। ये भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो जो अभिषेक सिंघल जी ये काम करते हैं ना, ये बच्चों वाला काम है, ये छोटा सा काम है सुप्रीम के आगे। ये जो अभिषेक सिंघल जी प्रेडिक्शन करते हैं, ये जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ ना, मैंने कभी भी प्रेडिक्शन नहीं करनी थी, क्योंकि मेरा काम प्रेडिक्शन करना नहीं है, ना लोगों का भविष्य बताना है। क्या है मेरा जो काम है, देश के लिए है, पूरे वर्ल्ड को ठीक करना है। अगर मैं इस प्रेडिक्शन में, इस भविष्यवाणी को बताने में लग गया, इन छोटे छोटे कामों में लग गया, तो मैं विश्वगुरु कैसे बनाऊंगा और बड़े काम कैसे करके दिखाऊंगा जो पूरे वर्ल्ड के काम आने वाले हैं, जिससे पूरे भारत की बेरोजगारी हटने वाली है। चैलेंज दे रहा हूं दोस्तों, आज से पिछले आप हजारों साल उठा के देख लेना, हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, आज 74 साल हो चुके हैं। 74 साल में ऐसा कोई लीडर नहीं आया होगा जिसने पूरे भारत की बेरोजगारी हटाई हो। चैलेंज दे रहा हूँ, जो भगवान ने मुझे सिखाया ना, आशीर्वाद दिया है, इस बात का मैं चैलेंज दे रहा हूँ। जो मैं करके दिखाऊंगा TRGS वाले दिन, TRGS द रवि घई शो वाले दिन, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, उस दिन, जिस दिन करके दिखाऊंगा, बेरोजगारी का नामो निशान हट जाएगा। ये मेरा चैलेंज, अपनी डायरी में लिख लेना। क्यों हट जाएगा? क्योंकि वो चीज मैंने सीखी है, वो चीज सुप्रीम ने सीखी है, और सीखी किससे है? अपने अर्धचंद्र से, सूरज देव को देख के, सूर्य देवता को देख के। दोस्तों, एक भी इंसान ऐसा दिखा देना जिसके पास नौकरी ना हो, या फिर बिजनेस लोगों का अच्छा ना चले, लोगों का बिजनेस ना खुल रहा हो, और लोगों के सुख शांति ना आई हो लोगों के घर में, और लोगों की जेबों में अच्छा खासा पैसा ना बचे पूरे महीने का खर्चा करके। क्योंकि लीडर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा ना, जो वर्ल्ड लीडर होगा, वो काम ही अलग करके दिखाएगा। वो ऐसा काम करके दिखाएगा कि पूरा वर्ल्ड नतमस्तक हो जाएगा और मत्था टेकेगा उसके आगे कि हाँ, जो भारत ने करके दिखाया हजारों साल में हमने नहीं देखा। इसलिए लोग भारत को विश्वगुरु कहेंगे। ऐसे विश्वगुरु नहीं कह देंगे दोस्तों कि छोटी मोटी नोटंकी करके, गूगल से सीख के, विकिपीडिया से सीख के आप कुछ बता दो, या कुछ तांत्रिक बाबू से सीख के आप बता दो। जो चीज पहले ही है वो चीज नहीं है। जो विश्वगुरु बनेगे ना, वो नई चीज से बनेगे, और वो नई चीज कैसी होगी? एकदम डिफरेंट, अलग, जो आज तक पूरे वर्ल्ड में हुई ना हो, वो विश्वगुरु बनाएगा दोस्तों भारत को। ऐसे विश्वगुरु नहीं बन जाएगा भारत। और ICJ आएगा भारत के अंदर, चाहे उसकी सेकंड ब्रांच है, या ICJ आएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ को कहते हैं, मैंने अपने उसमें दे रखा है। तो ये आना फैक्ट है, क्योंकि अब सुपर पावर इंडिया हो चुका है। पहले सुपर पावर अमेरिका होता था, आने वाले टाइम पे आपको दिख जाएगा कि दुनिया कहेगी सुपर पावर ऑफ इंडिया। अमेरिका का नाम हट के इंडिया आने वाला है बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, दैविक शक्ति होती है, जिसपे सबसे बड़ी दैविक शक्ति है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल, वही पावरफुल सुपर पावर उसको कहलाता है। तो भारत के पास सबसे ज्यादा बड़ी सुपर पावर है, भारत के पास सबसे बड़ी पावर है। इसलिए आने वाले टाइम पे सुपर पावर अमेरिका चेंज होके सुपर पावर ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सत्य मैंने आपको बता दिया है। जिस देश के पास, जिस कंट्री के पास सबसे बड़ी पावर, वही कंट्री सुपर पावर कहलाती है, वही वर्ल्ड 7 में आती है। आज से पहले वर्ल्ड 7 में नहीं आई। आज आपने देखा होगा मोदी जी ने ट्राई किया हुआ है, और ये न्यूज भी आ रही है कि हम वर्ल्ड 7 में बहुत जल्दी इंडिया आने वाला है। वर्ल्ड 7 में क्यों आने वाला है दोस्तों? उसका कारण क्या है? कि सुप्रीम आ गया है। क्योंकि सुप्रीम ने वो काम करके दिखा दिया है। सुप्रीम ने ऐसा काम करके दिखा दिया है जिसको न्यूज मीडिया में चेंज करके दिखा दिया गया है। आप सोचो, क्या कभी भी पाकिस्तान के इमरान खान ने क्या भारत की कभी तारीफ करी? आप सोच के देखो, आज से पिछले 74 साल में क्या कभी इमरान खान ने, पाकिस्तान के, उसने कभी भारत की तारीफ करी है? क्या उसने कभी बोला है कि कुछ सीखना है तो भारत से सीखो, भारत है रखवाला, भारत है सबका रखवाला? ये बात अभी थोड़े टाइम पहले इमरान खान ने कही है, और वही न्यूज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली है। दोस्तों, काम जो मैंने करा कुछ और गवर्नमेंट ने क्या दिखा दिया, सरकार ने क्या दिखा दिया कि मोदी जी वहां से हवाई जहाज में अपने लोगों को ले आए। अरे सारी कंट्रियां ले जा रही है, उसमें कोई बड़ा काम क्या हो गया दोस्तों? आप एक छोटा सा दिमाग लगा के देखना, सारी कंट्री अपने इंसानों को बचाने के लिए फ्लाइट भेज रही और ला रही है, उसमें कोई बड़ा काम है ही नहीं। जो बड़ा काम था ना, उसको एरोप्लेन में दिखा दिया गया कि कैसे भारत अपने लोगों को बचा के ले आया, मोदी जी की वाह वाह हो रही है। दोस्तों, सब झूठ बोला जा रहा है, ये न्यूज मीडिया सब झूठ बोल रही है, और कह रहे हैं इसकी वजह से स्विट्जरलैंड ने अपने एक पहाड़ के ऊपर झंडा बनाया, और यूरोप में अपने बिल्डिंग में झंडा बनाया। अभी आपने देखा होगा दुबई के बुर्ज खलीफा में, दुबई के बुर्ज खलीफा में भी 15 अगस्त वाले दिन या उससे पहले पूरा झंडा लहरा के दिखाया है भारत का। तो दोस्तों, ये क्या है? ये सब सुप्रीम ने जो काम करा उसका रिजल्ट है। ये चीज 74 सालों में क्यों नहीं हुई? आप लोग सोच के तो देखो, ये चीज पिछले 74 सालों में क्यों नहीं हुई? जो चीज अब हुई वो क्यों हुई? सुप्रीम ने जो काम किया ये छुपा के रख रहे हैं, अपने ऊपर करे जा रहे हैं। इसलिए सुप्रीम ने अब काम करना छोड़ दिया, क्योंकि सुप्रीम के दिल में बड़ा लगा। सिर्फ तालियां बजाने से सुप्रीम खुश नहीं हो जाएगा। सुप्रीम को सामने लाओ, और सुप्रीम भारत माता के लिए वो काम करेगा, तब सुप्रीम खुश होगा जो उसने ईश्वर से सीखा है। जब लोगों के चेहरों पे हंसी आएगी
लोगों के चेहरों में खिलखिलाहट आएगी, तब सुप्रीम को लगेगा कि हाँ उसने जो उसका कर्तव्य था वो निभा लिया। जब तक तुम उसके कर्तव्य को नहीं निभाने दोगे, उसको सामने नहीं लाओगे और वो भारत माता के लिए अच्छा काम ही नहीं करेगा, लोगों की बेरोजगारी को नहीं हटाएगा, रेप केस को नहीं हटाएगा। रेप केस हटाने का तरीका है दोस्तों, पिछले 73 साल से आप रेस उठा के देख लो कितने रेप हो रहे हैं। आओगे ना दोस्तों, जब मैं वो बताऊंगा सिस्टम जो भगवान ने मुझे सिखाया है, रेप करने वाले की रूह तक कांप जाएगी, रूह तक। रेप करने से पहले हजारों बार सोचेगा कि रेप करूं या ना करूं। ऐसा फॉर्मूला है वो जो मैं करूंगा, जो मैं भारत माता को बताऊंगा। लेकिन वो कब बताऊंगा? जब सामने आ जाऊंगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है? बहुत लेट कर रही है। लोग मर रहे हैं, मरते जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कली का ऑर्डर पूरे वर्ल्ड को है और पूरा वर्ल्ड अपनी पावर से, सुपर पावर से, दैविक शक्तियों से, जो उसने दैविक शक्तियों से सुपर पावर लिया है और पावर लेने के बाद वो असुर बन गया। क्योंकि भगवान एक बार पावर देते थे ना, तो भगवान कभी पावर वापस नहीं लेते। तुम्हारे कहने पे किसी की पावर कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने पहले सोचा था अभिषेक सिंघल की पूरी पावर खत्म कर दूं और इसका पूरा ईगो और पूरा घमंड खत्म कर दूं, जितना इसके अंदर ईगो और घमंड भरा पड़ा है अभिषेक सिंघल के अंदर। लेकिन मैंने वो करा तो मेरे को दिखा कि ऐसे हम पावर किसी की पूरी नहीं ले सकते। तो मेरे को जो रास्ता दिखा, मैंने उस हिसाब से 51% कम करी, पूरी मैं नहीं कर पाया। और आगे फ्यूचर में ट्राई करूंगा और कम कर सकता हूँ, लेकिन पूरी नहीं खत्म कर सकता। चाहे उसके पास 1% की पावर बचे, वो बचेगी जरूर। ये भगवान का नियम है, नीति का नियम है कि अगर भगवान ने किसी को पावर देती तो वो जिंदगी भर उसका काम करेगी, चाहे उस पर 1% रहे, वो काम जरूर करेगी। जैसे मान लो 100% पावर से अगर वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम कर सकता तो वो 1% रह जाएगा, तो वो 1% ही काम कर पाएगा। ये है, तो पावर को पूरा हम जड़ तक खत्म नहीं कर सकते किसी की। तो जो असुर है, और भगवान ने कहा जो उसका दुरुपयोग करेगा पावर का, जो असुर बन के उसका दुरुपयोग करेगा, उसका एंड में अंत ही होगा। अंत मतलब खत्म होगा, उसका तुम नाश कर दो। जो अच्छी बड़ी शक्ति आएगी वो उस शक्तियों का नाश कर देगी। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड को बचाया जा सके। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन ये मेरे को सामने ले आएंगे, आप एक अपनी डायरी पे लिख लो। मेरे को सामने लाने के बाद जब मैं सारे वर्ल्ड को सारी चीजें बता दूंगा, एक तो हार्ट अटैक बंद हो जाएगी। सबसे पहले हार्ट अटैक आने बंद होएगी। क्यों बंद होएगी आने वाले टाइम पे? क्योंकि मैं उनको एक ऐसा धागा बना के दूंगा जिससे पैरानॉर्मल अटैक, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, वो उनका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। और मेरे को कोई पैसे कमाने का शौक नहीं है दोस्तों। जो नॉर्मल कॉस्ट होगी ना, अगर 10 रुपए का धागा है तो 10 रुपए आपसे काउंट किए जाएंगे। और अगर रुद्राक्ष उसमें एक डलेगा, जो मैंने पहन रखा है दोस्तों, ये देखो मैं आपको दिखाता, तो मैंने पहले भी दिखाया था, ये मैंने भी पहन रखा है रुद्राक्ष और एक धागा। जब ये मैं बना के दूंगा आपको, ये आपको इतना शक्तिशाली धागा होगा, ये ईश्वर के आशीर्वाद से बनाऊंगा मैं पढ़ के, जैसे मैंने बनाना है, जो मेरे को ये काम करना है। और ये आप अपने हाथों से सिद्ध करोगे, मंदिर जाके शिवलिंग पे रख के। इसको आपको अपने हाथों से शिफ्ट करना पड़ेगा। इससे आप बड़ी सारी बीमारी और प्रॉब्लम से बचोगे। कई प्रॉब्लम आपको छुएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो वो आपकी हमेशा रक्षा करेगी। तो ये अभी नहीं है, ये काम मेरा अभी का नहीं है दोस्तों, कि मैं अभी पैसे कमाने के लिए आपको बोल दूं कि आप ये बनवा लो धागा मेरे से और मुझे 1000 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो। ये लालच मेरे अंदर नहीं है। मैं अभिषेक सिंघल जी जैसा मेरे अंदर लालच नहीं भरा हुआ कि मैं लोगों को प्रेडिक्शन बता के उनसे 30-30 हजार रुपए मांगू या 25-25 हजार रुपए मांगू। आप लोग मेरे को ग्रुप में बताते हो, आप सब मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो मोस्टली, तो आप लोग ही मेरे को बताते हो। तो ये काम सुप्रीम का नहीं है ना, सुप्रीम कभी ऐसा काम करता। सुप्रीम को जब लेना होगा ना, जब वो सामने आएगा तो गवर्नमेंट से ले लेगा। सुप्रीम ने करना क्या यार इतना पैसा? 2 वक्त की रोटी तो खानी है सुप्रीम ने, खानी तो रोटी है, कोई पैसे तो खाने नहीं है। तो सुप्रीम उतना ही लेगा जितने में उसका घर चल सके। सुप्रीम को कोई ज्यादा मोह माया और लालच नहीं है। जो मोह माया वाला होता है ना, उसको भगवान शक्तियां भी नहीं देते जिसको लालच होता है। और जब तुम नहीं मांगोगे ना, तो भगवान पता नहीं कितना दे दे, चप्पड़ फाड़ के देते, तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि कितना है तुम्हारे पास। लेकिन सिर्फ एक अपनी अपनी सोच है दोस्तों, कि कौन कैसा सोचता है, ये है। तो दोस्तों जो फैक्ट है मैंने आपको बता दिया है। विश्व गुरु जो अपनाना है, वो TRGS के नाम से एक फॉर्मूला मैंने दे रखा है, काफी पहले मैंने अपने ग्रुप में डाल रखा है। उसका मतलब है द रवि घई शो, पूरी फुल फॉर्म मैंने बता दी है। वो पार्ट है मेरा दिसंबर के बाद का। मेरी अभिषेक सिंह से इसी बारे में बहस हुई थी कल व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे कमेंट्स के थ्रू, सॉरी फेसबुक के कमेंट्स के थ्रू। मैंने उनको कहा था कि ये जो मेरा काम है ये बात का है। अब आप सुप्रीम का नाम नहीं बता रहे, इस वजह से, सुप्रीम का नाम नहीं बताने की वजह से मुझे वो काम अभी करना पड़ेगा जो काम बाद में होना चाहिए। दोस्तों देखो, इसका मैं कारण बता रहा हूँ कि वो अभी क्यों करना बेकार है और बाद में करना क्यों सही है। इसका मैं आपको सबसे बड़ा कारण बता रहा हूँ। अभी मैं अगर वो उसको कर दूंगा, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बना के दिखा दूंगा आपको, मेरे पास तो 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों, एक नहीं है, 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो मैं बना सकता हूँ। और वो आप तक ना सुने होंगे आपने, ना कभी समझे होंगे, ना कभी किसी ने बताया होगा, ना किसी ने देखे होंगे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। तो दोस्तों अगर मैं आगे अभी बता दूंगा तो उसमें क्या हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ऐसा है, नो नहीं है, नो में नहीं होगा। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा, उसमें अभिषेक सिंघल और अर्पित सिंघल को भी झेल हो जाएगी। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, उसमें अभिषेक सिंघल और अर्पित सिंघल को भी झेल हो जाएगी अगर मैंने वो बना दिया तो।
हो सकता है मैं भी उनके साथ जाऊं, क्योंकि मेरे से फिर बहुत ज़्यादा पूछताछ करेंगे वो लोग, और पूछताछ करने के बाद वो मेरे को हो सकता है काफ़ी दिन तक अंदर रखे उनके साथ, या थाने में रखे, या मेरे को नॉर्मल थाने में रख ले, उनको अंदर रखे। और उसके साथ साथ होगा क्या, सिर्फ अर्पित सिंघल और अभिषेक सिंघल को नहीं, साथ में हमारे भारत का जो स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री जो है उसको भी अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है ये बात WHO तक पहुंच जाए और WHO के लिए भी पंगा हो जाए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी, अगर मैंने बना दिया ना वर्ल्ड रिकॉर्ड, अगर मैंने आपको बता दिया तो बहुत सारा ये पंगा फैल जाएगा, WHO के साथ भी, हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी, और अर्पित सिंघल और अभिषेक सिंघल के साथ भी, और मेरे साथ भी। तो दोस्तों मेरा भी परिवार है, तो मैं भी अपना सोच समझ के चलूँगा। ये नहीं है कि मैं दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं सुप्रीम हूँ तो मैं 1 मिनट में सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर दूँ। मैं समय का इंतजार करूँगा। मेरा जो राइट टाइम में आने का वो दिसंबर है, और आगे जो भी आना है इसी फेस में आना है। आप लोग देख लो, यही चेहरा आपके सामने आएगा जो रियल सुप्रीम निकल के आएगा। बाकी जितने भी है इनकी सबकी दुकान बंद हो रही है। आने वाले टाइम में आपको बता रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ इस बात को, अभिषेक सिंघल, अर्पित सिंघल अपनी डायरी में लिख लेना कि आने वाले टाइम पे आपकी दुकान जड़ तक बंद होने वाली है, जब तक आपका ईगो और घमंड हटेगा नहीं, जब तक आप ओरिजिनल सुप्रीम का नाम नहीं बताओगे। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ आज दुनिया के सामने। आज मेरे को 30 लोग के आसपास देख रहे हैं, तो मैं इसके सबके सामने आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे आपकी सारी प्रेडिक्शन गलत होने वाली है अभिषेक सिंघल जी, और मैं आपकी पावर इतनी ज्यादा कम करवा दूंगा ईश्वर से कह के, भगवान से कह के, कि पहले आपका ईगो और घमंड खत्म हो जाए। जिस दिन आपका घमंड और ईगो खत्म हो जाएगा, जिस दिन आप नाम डिस्क्लोज कर दोगे सुप्रीम को, जिस दिन आप लोगों की जान बचाओगे, गरीबों का दर्द समझोगे जो लोगों के घर में हो रहा है। आज से कुछ टाइम पहले उठा के देख लो, एक गांव के अंदर एक बेचारी औरत, लेडीज, उसकी डेथ हो गई भूख के कारण। न्यूज में आया है, मैंने अपडेट भी करा है, शायद ग्रुप में मैंने नहीं डाला, मैंने उस न्यूज को देखा है। उसमें देखा है कि गवर्नमेंट ने उसका साथ ढंग से दे नहीं पाई, उसकी बिजली तक काट दी, उसके घर की बिजली कटी, ना उसका पंखा चला, ना उसकी लाइट जली। वो रेगुलर कमाते थे, मिस्त्री टाइप के थे वो लोग, गरीब लोग थे, मिस्त्री का काम करते थे मकान मुकुन बनाने का। तो अब कोई ऑर्डर मिल नहीं रहा था, पैसे उन पे थे नहीं, तो उन्होंने कहा हमारी लाइट मत काटो, बिना पंखे लाइट के हम कैसे रहेंगे। उसकी लाइट काट दी गई, उसका बिजली पंखा काट दिया गया, राशन उसके घर में खत्म हो गया, उसको राशन का एक दाना तक नहीं मिला। एंड में जाके उसकी माँ ने भूख से उसकी माँ ने अपनी जान, अपने प्राणों को त्याग दिया। तो दोस्तों सोच के देखो, आस पड़ोस के लोगों ने उसको 8-10 दिन जब तक खिला सकते थे खिला दिया। आस पड़ोस के लोगों ने उसकी हेल्प करी जब वो बहुत ज्यादा तड़प रही थी भूख से। तो दोस्तों बाद में फिर आस पड़ोस वालों ने भी जितना कर सकते थे करा, उनको अपना भी सोचना था, क्योंकि गाँव में रहते तो सारे ही नॉर्मल मिडिल क्लास होते हैं, कोई पैसों वाले नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट वहां तक पहुंच नहीं पाई, उन तक राशन नहीं पहुंचा पाई, उस बेचारी ने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने के बाद आज उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वहाँ न्यूज वाले भी जा रहे हैं। जब उसने प्राण त्याग दिया, उसका अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद वहाँ के जो विधायक थे, गवर्नमेंट के वो थे, वो उसके पास गए और उन्होंने जाके उसको राशन वाशन दिया कि तुम लोग खा लेना। यार राशन तो दिया, लेकिन बाद में पहुंचा ना वहां तक। तो जब आस पड़ोस को पता है वो भूखी है, उस पर खाना नहीं है, तो खबर तो कहीं ना कहीं से तो जा रही होगी। तो दोस्तों लोग गरीब जो है वो भूख से मरना चालू हो गए हैं, भूखमरी स्टार्ट हो गई है। ये मैं पहले ही बता चुका था कि आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा भूखमरी छाने वाली इस पूरे भारत में। तो दोस्तों फैक्ट आपको बता दिया है। ये सारा किस कारण हो रहा है, इसका सब कहीं कुछ % पाप इसका अभिषेक सिंघल जी को भी लगेगा। जो अभिषेक सिंघल जी को पाप लगेगा वो ये लगेगा कि तुम डिस्क्लोज नहीं कर रहे सुप्रीम का नाम, कोविड-19 की वैक्सीन नहीं आ रही और पूरे वर्ल्ड की अब अच्छा नहीं हो पा रहा पूरे वर्ल्ड के साथ। लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लोग गरीबी से मर रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों की बिजलियां कट रही है, लोगों के काम धंधे छूट रहे हैं। आप देख रहे हो कब 4 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जा चुकी है, और अभी आने वाले टाइम पे और नौकरियां जाती रहेगी। क्यों जाती रहेगी? जब कंपनियां कमाएगी नहीं, उससे ज्यादा उसके खर्चे होंगे, तो वो खर्चे नहीं निकाल पाएगी तो तनख्वाह कहाँ से देगी। मेरे एक फ्रेंड ने बताया मेरे को कि एक शोरूम है उसका जिसमें वो काम करता है, उसमें वो 22 लाख रुपए की सेल थी, 22 लाख रुपए महीने की सेल, वहाँ 5 लाख रुपए का खर्चा था। कह रहा पूरे महीने में 90,000 रुपए की सेल हुई है, और हमारा 5 स्टाफ कंपनी ने निकाल दिया। टोटल स्टाफ 8 था, हम 3 जने काम कर रहे हैं, 5 स्टाफ तक निकाल दिया, यानी कि 5 के घर तो बर्बाद हो गए ना दोस्तों। वो 5 लोग कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे? अभिषेक सिंघल जी को यह बात समझ नहीं आएगी बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि अंदर भरा पड़ा ईगो और घमंड। और ईगो घमंड किस चीज का? कि मेरे फॉलोवर्स सुप्रीम तक ना पहुंच जाए। और वो तो नॉर्मल ही है, आप सब अभिषेक सिंघल को जानते हो, अर्पित सिंघल जी को जानते हो। आप लोग शेयर करोगे वो तो तब भी आ जाएगी। आप लोग मेरे को 30 जने के आसपास देख रहे हो, अगर आप 30 जने भी शेयर कर दोगे वो तो तब भी लोगों को पता चलेगा। आज नहीं कल धीरे धीरे आ जाएंगे, लेकिन वो जो कल आने हैं वो आज आ जाएंगे, तो लोगों की जान बच जाएगी, वैक्सीन आ जाएगी सामने, और गरीबों की सबकी जान बच जाएगी, गरीबों का घर बच जाएगा। सिर्फ यही कारण है दोस्तों बार बार आके आपको सत्य बताने का। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है मैं कभी भी बना सकता हूँ,
उसमें इन 5 जनों के संग बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा अगर अभी बना दिया तो। उसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ नेताजी का, मंत्री नेताजी आ जाए, मेरे से सेटलमेंट हो जाए, बात हो जाए, जब हम मिलके काम करेंगे। क्योंकि टीम 1+1=11, ये मैंने आपको बता रखा है, 11 बंदों की टीम होगी। आज मैं ये फॉर्मूला भी चलो खोल देता हूँ। 1+1=11 का मैंने एक फॉर्मूला दिया था। इसमें क्या मतलब है, 1+1 की 11 बंदों की एक टीम बनेगी, जो भगवान ने मुझे सिखाया है। वो टीम काम करेगी, और जब वो टीम काम करेगी ऐसा काम करेगी कि मतलब लगेगा पूरे वर्ल्ड को, पूरा वर्ल्ड कहेगा कि 1+1=11 को हमारी कंट्री में बुलाओ। और वो 1+1=11 की कंट्री के जो लोग होंगे वो भारत के होंगे, पूरे इंडियंस होंगे 11 के 11। और जो वो 11 के 11 इंडियंस होंगे, वो भगवान ने मुझे धीरे धीरे दिखा दिया किस किस को टीम में लेना, किस किस को नहीं लेना। तो जब पूरे वर्ल्ड में ये बात फेमस हो जाएगी कि अगर विश्वगुरु बनना है या कोई ज्ञान लेना है तो 1+1 की टीम को अपने यहाँ इनवाइट करो। जैसे आपने देखा होगा आजकल सिर्फ एक प्रेसिडेंट को इनवाइट किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को, सॉरी, कि प्रधानमंत्री जी जाते हैं और अकेले होके आ जाते हैं जगह जगह में। बाद में जब सुप्रीम आ जाएगा तो 1+1 की टीम को इनवाइट किया जाएगा, 11 लोग इकट्ठे जाएंगे भारत से, और पूरा वर्ल्ड इस 11 बंदों को देखने के लिए बहुत उत्सुक रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड का ये 11 बंदे ठीक करेंगे। जो आने वाले टाइम पे मैं 11 की टीम बनाऊंगा 1+1=11, जिसमें 2 बंदे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 1+1=11 मतलब 1+1 में 2 बंदे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, 2 बंदे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें से एक तो सुप्रीम होगा जो क्लियर है, और एक साथ में होगा जो देश का सबसे बड़ा वो है, वो आप समझ गए होंगे, वो प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो कोई भी बने फ्यूचर में, जो भी बनेगा वो होगा। साथ में एक सुप्रीम होगा, ये 1+1 में आएंगे दोनों, और जो 9 बचेंगे वो टीम में होंगे बाकी के लोग। और ये सारे 1+1=11 की टीम बनकर फ्यूचर में ये काम करेंगे, जो मैं आपसे पहले ही अपडेट सारी कर रहा हूँ। ये सारी अपडेट मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको बता रहा हूँ कि आपको एक रियलाइज हो पाए, एक सत्य तक बात पहुंच पाए कि सत्य क्या है। जो सत्य है दोस्तों वही मैं आपको बता रहा हूँ। आगे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, इस पूरे वर्ल्ड के छुपे हुए रहस्य बताऊंगा, और बता भी रहा हूँ। उसको मानना नहीं मानना आपका काम है, उसको मानना नहीं मानना आपका काम है। कई लोग हैं जैसा सोचते हैं वैसा वो रिप्लाई करते हैं। आधे से ज्यादा जने अच्छे हैं जो अच्छा सोचते हैं और वो बिलीव करते हैं कि हाँ जो इस इंसान ने बात बताई है वो सच बताई होगी, इसको भी किसी ने बताया है तभी इसके अंदर ये बात आई है। नहीं तो आप लोग सोचो मैं भी तो आपकी तरह हूँ, अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं आई तो मेरे दिमाग में कैसे आ गई? एक चीज सोच के देखो दोस्तों, तो मेरे को ईश्वर ने बताया तभी तो मैं आपको ये चीजें बता पा रहा हूँ। एक बात सोच के देखना, अगर मुझे ईश्वर नहीं बताएगा मैं भी नहीं बता पाऊंगा। अगर मेरे को सुप्रीम पावर नहीं होगी, सारी प्रेडिक्शन मेरे ऊपर नहीं मिलेगी और मेरे पास पावर नहीं होगी, तो दोस्तों कैसे मैं आपको रियलाइज दिलाऊंगा? कैसे पता चलेगा आपको? पता तो तभी चलेगा ना जब मेरे पे सारी पावर्स होगी और ये सब होगा। तो दोस्तों पहले मैं भी आपकी तरह नॉर्मल इंसान था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, भटक रहा था जगह जगह, जो मेरे को अपना काम करना होता, घर पाल रहा था जैसे मर्जी, जैसे अपना घर पालते हैं सारे फैमिली पालते हैं। तो जब मेरे को रियलाइज हुआ, जो एक सही एज में आके भगवान ने मुझे वो चीज़ देनी थी वो भगवान ने मुझे दी, जिसको मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ, सामने करके दिखाऊंगा। ये फेक बातों में मत जाओ। अब अभिषेक सिंघल जी अपने घर से ही सुप्रीम निकालने वाले हैं। आज मैंने अपडेट करी थी एक फेसबुक पे, जिस हिसाब से उनकी बातें चल रही है वो या तो अर्पित सिंघल जी को सुप्रीम दिखाएंगे या उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी होगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो जानते हैं में कोई फेमस इंसान होगा उसको सुप्रीम दिखाएंगे। क्योंकि अभिषेक सिंघल जी ने भी आपसे परसों बहुत तगड़ा झूठ बोले 4-5 दिन पहले कि जो अब उनकी प्रेडिक्शन सच नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनकी 51% पावर मैं ले चुका हूँ, वो उनकी सत्य हुई नहीं, उनकी प्रेडिक्शन हुई नहीं सत्य। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, बात को घुमाना चालू कर दिया आप लोगों तक। बात को घुमा के अभिषेक सिंघल जी ने आपको क्या कहा कि जो मैंने बोला था, मैंने ये बोला था जून जुलाई में नेता जाएगा, किसके पास जाएगा? सुप्रीम के पास जाएगा। तो ये तो आपने बोल ही रखा, इसमें नई बात आपने क्या बता दी। उसके बाद कहते हैं कि नेता तो सुप्रीम के पास चला गया होगा और सुप्रीम मिल भी लिया होगा। अब मुझे क्या पता सुप्रीम कौन है? उन्होंने बात घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए बात कर दी। जब आपकी सारी प्रेडिक्शन हो रही है 12 साल से, और 12 साल से जब वो प्रेडिक्शन सत्य साबित हो जाती है तो अर्पित सिंघल जी उसको अपडेट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे कि भारत के नास्ट्राडामस अभिषेक सिंघल जी की ये प्रेडिक्शन सत्य साबित हुई और ये हमने यूट्यूब पे अपडेट कर दी। तो अब जब गलत हो रही तो ये अपडेट क्यों नहीं कर रहे? एक बात सोच के देखना दोस्तों, अब जब गलत हो रही है तो ये अपडेट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो सत्य हुई नहीं, उनकी पावर जा चुकी है। 51% पावर, 49% पावर है। अगर वो जल्दी से जल्दी नाम डिस्क्लोज कर देंगे और लोगों को बचाने में मेरी मदद करेंगे तो उनकी पावर वापसी 51% भी वापसी आ जाएगी। जब मैं ईश्वर को कहूंगा जो मेरे को काम करना है मैं करूंगा अपनी सुपर पावर से, क्योंकि वो जानते हैं कि सुप्रीम कुछ भी कर सकता है। सुप्रीम के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सुप्रीम जो चाहे वो कर सकता है। ये बात उन्होंने आपको पहले ही बता दी थी कि सुप्रीम पे ऐसी ऐसी पावर होगी, ऐसी ऐसी पावर होगी, वो जो चाहेगा वो कर सकता है। घर से बैठा बैठा वो जो मर्जी कर सकता है। तो दोस्तों पावर है मेरे पास, मैं खुल के कहता हूँ, खुल के कहता हूँ। लोगों ने छुपा रखी है और ये सारी पावर वर्ल्ड 7 की टीम पे भी है, वर्ल्ड 20 की टीम पे भी है।
जितने भी ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रेसिडेंट होते हैं या बड़े बड़े मंत्री होते हैं, इनके पास कुछ ना कुछ पावर जरूर होती है दोस्तों। बिना पावर के लोग नहीं बनते, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। बिना सुपर पावर के इन लोगों को नहीं लिया जाता। नहीं तो आप एक छोटा सा दिमाग लगा के देखो दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियां उठा के देखना आप, टाटा जैसी, रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, जब वो अपने बिजनेस को एक पेट्रोल, आपने सुना होगा, देखा होगा कि रिलायंस की जो कंपनी है, धीरू भाई अंबानी पहले पेट्रोल डालते थे, आपने सुना होगा। तो जब वो पेट्रोल डाल के अपनी कंपनी को भारत के पूरे वर्ल्ड में 7 नंबर पे ला सकते हैं, एक बात सोच के देखना, तो वो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनते? उससे अच्छी नॉलेज तो नहीं होगी? अगर वो अपने बिजनेस को एक पेट्रोल डाल के और वर्ल्ड के 7 नंबर पे आ सकते हैं, तो उनके हाथ में भारत की इकोनॉमी क्यों नहीं है? वो भारत को क्यों नहीं आगे बढ़ा के दिखाते अपने माइंड लगा के, पावर लगा के? क्यों? क्योंकि उनके पास दैविक शक्तियां नहीं होती दोस्तों। नहीं तो पूरे भारत में एक से एक इंटेलिजेंट है, उनको मौका नहीं मिलेगा। मौका क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनके पास दैविक शक्तियां नहीं है, भगवान का आशीर्वाद नहीं है। जिस दिन उनके पास भगवान का आशीर्वाद हो गया, दैविक शक्तियां हो गई, उस दिन उनको भी चांस मिल जाएगा। लेकिन क्या है, भगवान हर किसी को आशीर्वाद नहीं देते। कईयों को पैसा दे देते काफी, लेकिन उनको दैविक शक्तियां नहीं देते। तो दैविक शक्तियां लेनी बहुत बड़ी बात होती है। जिसने दैविक शक्तियां पा लिया, उसने समझ लेना भगवान को पा लिया, ये समझ लेना। वो कहते हैं ना, मोक्ष पा लिया, भगवान को पा लिया। जिसने ईश्वर को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। जिसने दैविक शक्तियों को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। तो दोस्तों, दैविक शक्ति अच्छे कर्मों से मिलती है, और इसके अच्छे कर्मों के साथ साथ जो वे है, रास्ता है भगवान को पाने का, उससे हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ना होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब होता है भगवान की शक्तियों से जुड़ना, भगवान के आगे अपनी अटेंडेंस, हाजिरी लगवाना। उसके लिए कम से कम 18 महीने का टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 24 महीने का टाइम लगता है। 18 से 24 महीने के बीच में वो काम हो जाता है। उसके बाद आप खुद ही अभिषेक सिंघल हो, आप खुद ही अर्पित सिंघल हो, आप खुद ही अक्षय कुमार हो, आप खुद ही शाहरुख खान हो, खुद ही सलमान खान हो, खुद ही विराट कोहली हो, और खुद ही आप MS धोनी हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मौका जो दिलाते हैं दोस्तों, सिर्फ भगवान दिलाते हैं, सिर्फ ईश्वर दिलाते हैं। चाहे वो बैट बॉल खेलने का हो, चाहे वो चेस खेलने का हो, चाहे वो टेनिस खेलने का हो, एक एक चीज़ भगवान ही आगे लाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। या फिर जैसे अगर आप लोग हैं, आपकी जान पहचान है काफ़ी ज़्यादा, तो आपके बच्चे वगैरह जो है उनको चांस मिल जाएगा। जो मेन चांस दिलाते हैं वो ईश्वर दिलाते हैं दोस्तों। ईश्वर सत्य है, लेकिन ये सारे रहस्य छुपा रखे हैं। छुपाने की वजह से आप लोगों को चांस नहीं मिलते, और आप लोग हार जाते हो, हिम्मत हार जाते हो कि हमने इतनी मेहनत करी और हमें वो चांस नहीं मिला। तो चांस ईश्वर दिलाते हैं, उसके लिए एक रास्ता है, एक वे है, उस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। 18 से 24 महीने का वो टाइम लगता है उस चीज़ के लिए, और जब उस टाइम को आप कर लोगे तो वो आपको रास्ता खुद मिल जाएगा, और खुद आपको भगवान उस पोस्ट तक दिलवा देगा जो वो रास्ता है। तो दोस्तों, सारी सच्चाई मैंने आपसे खोल दी है। मानना नहीं मानना आपका वो है। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, अगर मैं अभी बना दूँ आज, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज 30 लोग के आसपास देख भी रहे हैं मेरे को। अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज बड़े सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं ऊपर ऊपर कर रहा हूँ, तो बड़े सारे कमेंट्स आने से मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पा रहा आपको, क्योंकि अगर रिप्लाई देने आऊँगा तो ये बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा। अब पहले ही 1.25 घंटे का सेशन हो चुका है ये। तो दोस्तों, मैं 5 दिन का टाइम और दूंगा। आज है 25 तारीख 25, मैं 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगले 5 दिन के अंदर अंदर अगर अभिषेक सिंघल ने सुप्रीम का नाम डिस्क्लोज कर दिया 30 तारीख से पहले अगर सुप्रीम का नाम डिस्क्लोज कर दिया, तो अभिषेक सिंघल जी के लिए और अर्पित सिंघल जी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पावर बनी रहेगी, आगे काम करते रहेंगे। नहीं तो दोस्तों, आपको खुद दिख जाएगा इस 30 अगस्त के बाद अभिषेक सिंघल और अर्पित सिंघल जी के साथ क्या क्या हो रहा है, और वो कैसी सिचुएशन में फंस रहे हैं, या फिर उनके साथ उनकी पावर खत्म हो गई है और वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, सारी गलत साबित हो रही है। अगर वो कोई से पढ़ के या किसी की सुन के प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो सत्य भी हो रही है। अभी 49% में पावर नहीं छेड़ूंगा, उनकी 49% पावर नहीं छेड़ूंगा जो अभिषेक सिंघल जी पे बची हुई है। अगर वो ईगो घमंड में रहेंगे, अभिषेक सिंघल जी और अर्पित सिंघल जी ईगो घमंड में रहेंगे, सुप्रीम का नाम नहीं बताएंगे अगले 5 दिन के अंदर, तो उनकी 49 पावर में धीरे धीरे खत्म कर दूंगा। उसमें चाहे मुझे महीना लगे, चाहे 2 महीने लगे। आने वाले टाइम पे आपको खुद दिख जाएगा, जनवरी 2021 से आपको खुद दिख जाएगा अभिषेक सिंघल जी कहाँ थे और आज कहाँ है। किसी का भविष्य नहीं बता पाएंगे, किसी की प्रेडिक्शन नहीं बता पाएंगे, और वो सारी प्रेडिक्शन आपको मैं अपडेट करके दिखाऊंगा। चाहे मेरे को किसी को सिखाना पड़े, चाहे मैं अपने किसी बंदे को सिखाऊं, या आप में से कोई बेस्ट फ्रेंड हो जैसे मेरा, उसको सिखा दूं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं धीरे धीरे उसको सिखाता रहूँगा, और जो मैं देखूंगा वो मैं उसके फेसबुक पे अपडेट करा दूंगा। क्योंकि मेरे को अपना नाम नहीं करना, क्योंकि मेरे को छोटे काम नहीं करने कि मेरे को प्रेडिक्शन बतानी है। मेरे को पूरे वर्ल्ड का भला करना है, तो मेरे को वो काम करने हैं, बड़े बड़े काम करने हैं जो देश के भले के लिए, राष्ट्र के भले के लिए, उस पूरे वर्ल्ड के भले के लिए मुझे वो काम करने। अगर मैं प्रेडिक्शन के चक्कर में पैड पड़ गया तो मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा जो मेरा लक्ष्य है। तो उसके लिए चाहे मैं आप में से किसी फ्रेंड को उठा के सारा रास्ता बता दूं और सारा कुछ बता दूं,
तो उसके बाद फिर आप लोग खुद ही प्रेडिक्शन देख लोगे, आपको खुद ही फ्यूचर में दिखेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो सारा रास्ता मैं बताऊंगा। तो आप ही अभिषेक सिंघल बनोगे, आप ही सब कुछ बन जाओगे यार। सारा जो मेन फैक्ट है, सत्य ईश्वर है और कुछ नहीं है। जो सत्य भगवान है, भगवान ही सबको बनाते हैं। आज भी भगवान आपका साथ देते हैं, आप लोग मानो ना मानो। जब आप लोग उस रास्ते पे चलोगे तो आपको खुद दिखेगा कि 18 महीने से 24 महीने के बाद जब आप चलोगे तो उस 18 महीने के बाद रिजल्ट आपको खुद दिखेगा। भगवान आपके सपने में भी आएंगे, क्योंकि उस 18 महीने में मैं आपको इतना अच्छा कर चुका हूँ, इतना अच्छा पवित्र कर चुका हूँ कि आपके मन में भगवान बसेंगे। तो उसको अच्छा करने के लिए एक एक चीज़ आपको सिखानी पड़ेगी। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, 18 महीने से 24 महीने। उस पीरियड के बाद आपको खुद भगवान दर्शन भी देंगे, खुद भगवान रास्ता भी बताएंगे, भगवान आपको सपने में भी दिखाएंगे कि ऐसा ऐसा होने वाला है। और आप लोग प्रेडिक्शन भी जज कर लोगे सामने वाले की कि वो क्या है क्या नहीं, क्या बनेगा क्या नहीं, उसके साथ फ्यूचर में क्या होना है, अच्छा होना है, गलत होना है, जो भी है सब बनेगा। अभिषेक सिंघल जी की पावर जाने वाली 51% चली गई, 49% अगर नाम डिस्क्लोज करती है 5 दिन के अंदर ओरिजिनल सुप्रीम का तो ठीक है। अगर नाम डिस्क्लोज नहीं करा, लोगों को नहीं बचाया, लोगों की जान बचाने में सुप्रीम की मदद नहीं करी, और उसके बाद फिर मेरे को नहीं पता, उनकी पावर, बच्ची कुछ पावर भी खत्म हो जाएगी। फैक्ट आपके सामने दिख जाएगा। जब दिख जाएगा तो आप लोग खुद ही मेरे साथ जुड़ोगे, खुद ही मेरे को शेयर करोगे। दोस्तों आप लोग 30 जने देख रहे हो, एक एक बंदा भी शेयर करेगा, 30 जगह ऑटोमेटिकली फैल जाएगा। तो जब लोगों को अच्छा लगेगा तो वो भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों शेयरिंग सबसे जरूरी है। आप शेयरिंग करोगे तो जल्दी सामने आ जाऊंगा, लोगों को बचाया जाएगा, लोगों का भला हो जाएगा। तो एक अच्छे काम को करने में, पुण्य के काम करने में हमेशा साथ आना चाहिए। आप लोग खुद सोचो, अगर मैं शेयरिंग करने के लिए कह रहा हूँ तो फेसबुक मेरे को कोई पैसा नहीं दे रहा, इसके लिए कोई मेरे को रकम नहीं दे रहा, फेसबुक पे ही शेयर करने के लिए कह रहा हूँ। यूट्यूब वाले चलो बाद में देते हैं, वो जब उनकी शर्तें पूरी हो जाए तब वो डॉलर में पैसे डालते हैं, वो भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फेसबुक वाले कोई पैसे नहीं दे रहे। आप लोग फेसबुक में शेयर करो ताकि लोगों का भला हो जाए। मेरे को पैसा नहीं कमाना, मेरे को लोगों का भला करना है, ये है जो मेरा लक्ष्य है। तो मेरे को लक्ष्य जो है वो पूरा करना है अपना। तो वो लक्ष्य पूरा तभी होगा जब आप लोग मेरा साथ दोगे। साथ के लिए सुप्रीम कोई भी हो, उसको भी एक तरीके से ही चलना चाहिए, एक तरीके से ही रास्ते से ही चलना पड़ता है। सुप्रीम का मतलब ये नहीं होता कि वो एकदम साक्षात भगवान बन के आ जाएगा आपके सामने, क्योंकि इस कलयुग में भगवान पैर भी नहीं रखेंगे, उंगली भी नहीं रखेगी अपनी, सामने आना तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान इंसानों को ही ऐसा काम सिखा देते हैं कि वही भगवानों वाला काम करके दिखा देगा आपको। तो भगवान कहते हैं ना, भोलेनाथ जी कहते हैं कि जो तुम हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हो। तो ये भगवान इसलिए कहते हैं, भगवान इसीलिए सत्य कहते हैं। तो भगवान की जो वो है विधि, वो यही है, वो आप लोगों को इतना इंटेलिजेंट बना देंगे, आपको ही ऐसा ज्ञान दे देंगे कि आप लोग ही वो काम करके दिखा दोगे। उसके बाद आप ही सुप्रीम होगे, आप ही सब कुछ होगे। तो दोस्तों आप सब सुप्रीम हो, मैं अकेला सुप्रीम नहीं हूँ। मैंने अपने आप को बनाया, अच्छे काम करे, अच्छी मेहनत करी, भगवान की पूजा पाठ करी, अच्छे कर्म करे, कभी किसी को ज़्यादा गलत नहीं बोला, किसी की चुगली नहीं करी, दान पुण्य भी अच्छा करा, लोगों की, गरीबों की मदद करी, जीव जंतुओं की मदद करी, पक्षियों को दाना डाला, भगवान की पूजा भी करी। जो मेरे को दिखा कि जहाँ मेरे को दिखता था कि मुझे यहाँ हेल्प करनी चाहिए, वहाँ मैंने करी, तो भगवान ने मेरे को उसका फल दिया। तो मैं भी एक आम इंसान हूँ आपकी तरह। मैं नहीं कहता मैं कल की अवतार हूँ, दुनिया कल की अवतार अपने आप को कहती रहे। मेरे को अगर पता भी चल जाएगा ना, मैं तब भी नहीं कहूँगा मैं कल की अवतार हूँ। ये मेरा चैलेंज है आपको, क्योंकि कल की अवतार नाम लेने से कुछ नहीं होता, भगवानों का नाम लेने से वो नहीं होगा, काम करके दिखाने से कुछ होगा। तो काम करके दिखाना पड़ेगा उसके लिए। तो अर्पित सिंघल जी अगर कल की वो बनते अपने आप को सुप्रीम, अगर सुप्रीम होते तो वो 10 साल से कहाँ थे? आज भी वो सामने नहीं आ रहे, लोगों को नहीं बचा रहे, तो 10 साल से कहाँ पर थे? और अब क्या वो 20 साल बाद आएंगे? आने वाले 20 साल बाद आके लोगों को ठीक करेंगे, जब सारा कुछ हिसाब किताब खराब हो जाएगा। और दोस्तों ये जो भी मंत्र है जो इन्होंने बताया है, ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय, इसमें रवि नाम आप हटा दो। मैं बार बार कह रहा हूँ, रवि नाम आपको वो काम नहीं करेगा जो करना चाहिए। रवि की जगह आप शिव नाम लगा लो, क्योंकि जो रवि है वो सूर्य और शिव, उसका विष्णु भगवान जी का नाम है, और विष्णु भगवान जी का अवतार होना है कल के अवतार, ये है। तो जो भी है मैं आपको उसके फैक्ट बता रहा हूँ। जो विष्णु जी को पसंद है वो भगवान ब्रह्मा जी का नाम लेना पसंद है, और भगवान भोलेनाथ जी का यानी कि शिव नाम लेना पसंद है। किसको? भगवान विष्णु भगवान जी को। तो विष्णु भगवान जी आपसे तभी खुश होएंगे, जो कल की भगवान आएंगे या विष्णु भगवान जी का जो भी अवतार होगा आगे फ्यूचर में, मैं तो अपने आप को मानता नहीं, क्लियर बता रहा हूँ। तो वो जो है भगवान विष्णु जी को तब उनका मतलब अच्छा लगेगा जब आप लोग भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी का नाम लोगे। तो आप अपने इस मंत्र को चेंज कर दो। बार बार कह रहा हूँ ये मंत्र आपको काम नहीं करेगा, ये मैं देख चुका हूँ अपने ध्यान में बैठ के कि ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय में रवि जब तक आप लगाओगे, रवि वैसे तो देखो रवि मेरा भी नाम है, रवि मेरा भी नाम है, लेकिन आप रवि नाम मत लगाओ। रवि नाम लगाओगे तो वो आपको प्रॉफिट या भला नहीं मिल पाएगा, वो ताकत नहीं मिल पाएगी जो शिव नाम लगाने से मिलेगी। तो आप इस मंत्र को थोड़ा सा चेंज करो, मेरी बात मानो, मैं कोई गलत चीज आपको नहीं बताऊंगा, आपके भले के लिए बताऊंगा। इस मंत्र को आप कर दो, ओम जय श्री शिव ओम ब्रह्म नमः शिवाय, ये आप इस मंत्र को कर दो जो फैक्ट है।
अर्पित सिंघल अभिषेक सिंघल जी ने मंत्र तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि रवि की जगह जो विष्णु भगवान जी को पसंद है वो शिव लगाना पसंद है। क्यों? भगवान शिव जो विष्णु जी है वो भगवान शिव का और भगवान ब्रह्मा जी का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, और उनको सबसे ज्यादा जो उनका नाम जसता है, जो उनका नाम लेता है भगवान शिव का और भगवान ब्रह्मा जी का, उनको भगवान विष्णु जी जरूर आशीर्वाद देते हैं और उनके काम बनने लगते हैं। तो आपके काम बने इसलिए भगवान शिव का नाम लगाओ। भगवान रवि का ये जो रवि नाम है वो हटा दो। रवि नाम कोई भगवान नहीं है ना, आपने आज तक सुना होगा। सूर्य देव जी सुना होगा और शनि देव जी सुना होगा, सूर्य पुत्र सुना होगा, तो सब कुछ सुना होगा, लेकिन रवि अभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा। वो कहते हैं भगवान विष्णु जी को कहते हैं, भगवान सूर्य को कहते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल बात है वो मैंने आपको फैक्ट बता दिया है। इसलिए अपने मंत्र को सारे के सारे चेंज कर दो। ओम जय श्री शिव ओम ब्रह्म नमः शिवाय, ये मंत्र आप लोग चलाओ, ये आपको फायदा देगा। ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय में रवि अगर आप लगाओगे तो वो आपको फायदा नहीं देगा कभी भी। जो अज्ञानता उन्होंने फैलाई है उसको मैंने ज्ञान में बदल के आपको बता रहा हूँ, जो सच है, जो फैक्ट है लाइफ का। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताना था बता दिया। अब हम मिलेंगे 30 तारीख को, और अगर 30 तारीख के बाद, अगर 30 तारीख से पहले वो नाम डिस्क्लोज कर देते हैं तो उन्हीं के लिए अच्छा है, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। मुझे तो अपना काम करना है, मैं करता रहूंगा जो मेरे को करना है। रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, रिजल्ट जो भी आपके सामने आएगा आपको खुद दिख जाएगा। सुप्रीम ये जो अभिषेक सिंघल जी की पावर खत्म 30 तारीख के बाद, अभी 49% है। 30 तारीख से पहले नाम बता देंगे, लोगों की जान बचाने में हेल्प कर देंगे सुप्रीम की, तो उसके बाद तो उनको वो 51% पावर वापसी मिल जाएगी और उनकी सारी प्रेडिक्शन ठीक जाएगी। नहीं बताएंगे तो 30 तारीख के बाद उनकी बच्ची जी पावर जो महीने 2 महीने बाद, यानी कि अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास उनकी वो पावर भी 0 हो जाएगी, 1% पे आ जाएगी। 1% में वो प्रेडिक्शन भी नहीं कर पाएंगे, ना आपको सत्य बता पाएंगे। जो सस्ता मैंने आपसे बता दिया, 51% उनकी मैंने कम कर दी है, और खुल के कह रहा हूँ, खुल के फेसबुक पे कह रहा हूँ, कम कर दिया मतलब कर दिया है। ये बात मैंने उनको पहले ही बता दी थी जब मेरी उनसे लड़ाई हुई थी। जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो ये बात मैंने उनको पहले ही बता दी थी कि आपकी पावर पूरी की पूरी कम कर दूंगा, आपका ये सारा घमंड ईगो मैं तोड़ दूंगा, क्योंकि सुप्रीम हर चीज करना जानता है और आप जानते हो सुप्रीम पावर किसे कहते हैं। आप लोग खुद, अभिषेक सिंघल जी ने खुद एक अपनी वीडियो में बताया है, रुपेन आर शाह की वीडियो में बताया है कि ये सुप्रीम के बारे में गलत बोल रहा है, इनको पता नहीं है कि सुप्रीम पावर क्या होगी, सुप्रीम क्या कर सकता है बैठे बैठे। ये चीज अभिषेक सिंघल जी ने भी अपने वीडियो में बताया है। थैंक यू मोदी जी, आपने मंत्र ठीक कर दिया। जय श्री शिव ओम ब्रह्म नमः शिवाय, ओम जय श्री शिव। अब मोदी जी बस आगे एक ओम लगा लेना, ओम जय श्री शिव ओम ब्रह्म नमः शिवाय, ये मंत्र। तो दोस्तों तो उन्होंने अपने रुपेन आर शाह की वीडियो में भी ये बात बताई है कि सुप्रीम क्या क्या कर सकते हैं, रुपेन आर शाह जी को पता नहीं है, और ये वो भी जानते हैं अभिषेक सिंघल जी कि सुप्रीम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों उनकी पावर खत्म हो रही है। आने वाले टाइम पे जब रिजल्ट आएगा आप खुद कहोगे कि जो रवि गईने जी ने बताया वो सारी बातें सत्य है और वो चीज हो रही है। अब अभिषेक सिंघल जी की प्रेडिक्शन सारी गलत जा रही है, जो थोड़ी बहुत सही जाती है वो जा रही है। जितनी पावर उनकी कम होती रहेगी उतनी उनकी प्रेडिक्शन खराब होती रहेगी, जितनी बढ़ेगी उतनी उनकी प्रेडिक्शन अच्छी होगी। तो मैंने रिजल्ट उनके हाथ में छोड़ दिया है, वो जानते हैं कि सुप्रीम कौन है, वो अपने आप समझ जाएगी। आप लोगों को किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मंत्र ठीक कर लो। बाकी दोस्तों 30 तारीख को मिलेंगे हम 7 बजे, 5 दिन बाद। बीच में कभी आएंगे तो अपडेट कर देंगे, अगर अभिषेक सिंघल जी ने नाम ले दिया बीच में कभी आएंगे तो अपडेट कर देंगे। बाकी हम 30 तारीख को 7 बजे मिलेंगे आपसे और नॉर्मल आपसे बातें करेंगे, और उसमें हम अगले 30 तारीख को हम अभिषेक सिंघल की और अर्पित सिंघल की वो सारे रहस्य, वो सारी बातें खोल देंगे जो आपसे उन्होंने झूठ बोली। अभिषेक सिंघल ने, अर्पित सिंघल ने आज तक आपसे जो भी झूठ बोला, इस 5 दिन में वो काम कर लूंगा और उसको सत्य बना के आपको दिखाऊंगा कि ये सत्य क्या है। जैसे अभिषेक सिंघल जी ने कहा था कि ये वायरस जो है ये चाइना ने नहीं, ये किसी एलियंस ने बनाया है, मार्सिलो ने बनाया है। तो ये गलत बात बताई है, एलियंस ने किसी ने नहीं बनाया। ये प्रकृति आपदा होती है, जब भगवान की बात नहीं मानते, बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है तो वायरस आता है, और ये हर 100 साल बाद आ रहा है। 1620 में भी आया, 1720 में भी आया, 1820 में भी आया, 1920 में भी आया, 2020 में भी आया। तो ये हर 100 साल बाद आ रहा है। तो क्या हर 100 साल बाद क्या ये मार्सिनो बनाता है या मार्सिनो के कोई एलियंस आगे बनाते हैं? ये झूठी अफवाहों में मत रहो। जो ये बता रहे हैं आपको अभिषेक सिंघल जी, जो सत्य है वो मैं आपको बताऊंगा, 30 तारीख को आपको बताऊंगा। अभिषेक जी के सारे राज खोल दूंगा, सारे के सारे। दोस्तों चैलेंज है, 4 दिन का इंतजार करना, सिर्फ आप लोग 4 दिन का इंतजार करना। 30 तारीख को अभिषेक सिंघल के सारे राज खोल दूंगा, क्योंकि मैं झूठ पाप नहीं चलने दूंगा। सुप्रीम जो होगा वो कभी भी झूठ को बर्दाश्त नहीं करेगा, असत्य को बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाली 30 तारीख को अभिषेक सिंघल और अर्पित सिंघल के सारे राज खोल दूंगा। इन्होंने जो जो आपसे झूठ बोला है, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने उस पर लाइक भी किया होगा, उस पर कमेंट भी करा होगा, उनको जय जय भी करा होगा। जो भी आपने करा है, उन्होंने जो गलत बात बोली वो चीज आपको सिखानी जरूरी है, आपको बतानी जरूरी है, और वो काम एक सुप्रीम ही कर सकता है।
एक अच्छा इंटेलिजेंट इंसान वो कर सकता है जिसको सारी नॉलेज है उनसे रिलेटेड, उसके काम से रिलेटेड सारी नॉलेज है, तो वही वो इस काम को कर सकता है। आने वाली 30 तारीख को आपको अभिषेक सिंघल और अर्पित सिंघल की सारी सच्चाई खोल दूंगा और इनकी जितना ईगो घमंड है ये सारा खत्म करके दिखा दूंगा। जितना ये घमंड में वो चल रहे हैं ना दोनों भाई कि हम नाम नहीं बताएंगे, इनको नाम बताना पड़ेगा। अगर ये नाम नहीं बताएंगे तो मैंने एक वो बताया था, मैंने एक फेसबुक में कहा था कि हम तो डूबेगे सनम, तुम्हें साथ लेके डूबेगे। ये फैक्ट बता रहा हूँ, हम तो डूबेगे सनम, तुम्हें साथ लेके डूबेगे। पहले तुम्हारी पावर बंद करूंगा, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो और तुम्हारा घमंड अभिषेक सिंघल जी खत्म करके दिखाऊंगा। लाइव फेसबुक में बोल रहा हूँ, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक के दिखा दे इससे रोकने के। जाओ, ये चैलेंज है मेरा सुप्रीम का। अगर मैं सच में सुप्रीम होगा ना और दुनिया को चैलेंज कर रहा हूँ, सामने आने के बाद मैं अपने इस बात को कह रहा हूँ कि मैं सामने लाइव करके दिखाऊंगा, ये बात फैक्ट करके दिखाऊंगा। जाओ, आपकी सारी प्रेडिक्शन गलत होगी आने वाले टाइम पे अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो। क्यों? मेरी बात नहीं, आपको भगवान की बात माननी चाहिए, लोगों की जान बचानी चाहिए, गरीबों का दर्द समझना चाहिए। किसी दिन वो दर्द अपने ऊपर लेके देखना, जिस दिन वो दर्द आपको फील होगे ना उस दिन आप समझ जाओगे। वैसे आप दुनिया को ज्ञान देते हो अभिषेक सिंघल जी कि भगवान को मांगो, भगवान की शरण में जाओ, हनुमान जी की शरण में जाओ। आप किसकी शरण में जा रहे हो? आप असुर की शरण में जा रहे हो। अगर आप सुप्रीम का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे तो आप असुर की शरण में जा रहे हो, भगवान की शरण में नहीं जा रहे। क्योंकि भगवान कभी भी किसी को मार के खुश नहीं है, भगवान सबको बचाकर खुश है, असुर मार के खुश है, ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अच्छे बंदों को मत मरने दो। मैंने आपको बता दिया कोरोना वायरस क्या है, असुर 2 मरेंगे तो 6 अच्छे बंदे मर रहे हैं। आपको नहीं पता, ये बात सुप्रीम जानता है जो मैं बता चुका हूँ। तो अच्छे बंदों को मत मरने दो, सुप्रीम का नाम बता दो ताकि वो सारे अच्छे जो लोग बच सके। आप लोग दोस्तों एक बात और छोटी सी बता देता हूँ, आप लोग जाके सर्च मार लेना अगर मार सको, या ढूंढ लेना जितने भी घर पे क्वारंटाइन हुए हैं, जितने भी घर पे क्वारंटाइन हुए हैं, रिजल्ट उठा के देख लेना, उनमें से कोई बंदा मरा ही नहीं होगा या इक्का दुक्का कोई मरा होगा, उसमें से कोई भी नहीं मरा होगा जो घर पे क्वारंटाइन हो रहे हैं। और जितने हॉस्पिटल में जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लाशें सप्लाई हो रही है दोस्तों। ये आज मैंने अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप में एक वीडियो डाली है, मैंने 18 मिनट की वीडियो है, उसमें हॉस्पिटल का सारा डिटेल दिखाया गया है। आप लोग सर्च कर लेना, जो घर पे क्वारंटाइन है वो लोग नहीं मर रहे, जो हॉस्पिटल जा रहे हैं उनकी लाशें पैक कर करके दी जा रही है। क्यों दी जा रही है मैं आपको पहले बता चुका हूं कोरोना क्या है। जो असुर 2 मरेंगे तो अच्छे बंदों को 6 असुर मार रहा है, क्योंकि कली ने पूरे वर्ल्ड को ऑर्डर दिया हुआ है, जब तक सुप्रीम सामने नहीं आएगा कली का ऑर्डर फॉलो करते रहेंगे पूरा वर्ल्ड, ये ध्यान रखना। और जब सुप्रीम सामने आएगा ना तो ये कली पली है सब भगते हुए दिखेंगे आपको, और उसके बाद ये कली खुद आपको बता दूंगा ये कहाँ भाग रहा है कहाँ नहीं, और आपके सामने रिजल्ट भी दिखाएगा। सुप्रीम आपको रिजल्ट भी दिखाएगा कि कली कहाँ भाग रहा है कहाँ नहीं, ये ध्यान रखना। आप लोग देख लो, मैंने न्यूज डाली थी, आज आप देख लो, जो नॉर्थ कोरिया का किम जोंग जोंग है, अभी उसकी न्यूज आई है 23 चैनल पे, आज तक के 23 चैनल पे, कि वो छुप गया है, भाग गया है, और उसको कह रहे कि मर गया है। कभी वो कहते हैं मर गया, ये नौटंकी आज से वो 4 महीने पहले भी कर चुका है जब सुप्रीम ने अपना काम किया था। क्यों? क्योंकि तू 13 साल, क्योंकि सुप्रीम कभी भी ऐसा नहीं देख सकता कि कोई प्रेसिडेंट अपने स्कूल, अपने देश के स्कूल में जाए, वहां से 13 साल की कन्याएं उठाए, जिसको हम पूजते हैं, जिसको हम मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, अष्टमी बिठाते हैं, नवमी बिठाते हैं, उनको माता रानी के रूप में पूज के उनको प्रसाद देते हैं। तो मेरे लिए तो दोस्तों, सुप्रीम के लिए तो सारी 13 साल की कन्याएं एक बराबर है, उसके लिए कन्याएं हैं, वो बहनें हैं उसकी सुप्रीम की। तो सुप्रीम अपनी बहनों के संग गलत नहीं होने देगा, उसके लिए सुप्रीम अपना काम कर रहा है, खुल के बता रहा है। किम जोंग जो है नॉर्थ कोरिया का, खुल के बता रहा हूं, जब आओगे ना सामने दोस्तों, सुप्रीम आएगा। आज से 4 महीने पहले सुप्रीम ने काम किया था। क्यों? मेरी आत्मा कलप गई थी दोस्तों जब उसने, मैंने न्यूज में देखा, डीएनए में सुधीर चौधरी ने मेरे को बताया, डीएनए के सुधीर चौधरी ने, कि नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है किम जोंग, वो 13 साल की लड़कियों को अपने स्कूल से ले जाता है, उन्हें अपनी रखेल बना के रखता है और उनके संग गलत गलत हरकत करता है, और उसके बाद उनसे शादी करे ना या करे, उनसे 10-12 साल इंजॉय करता है, उसके बाद उनको छोड़ देता है। तो ये चीज गलत है। एक देश का प्रेसिडेंट क्या ऐसे करना चाहिए? अब वो छुपा फिर रहा है। अभी आज तक के तेज न्यूज पे 3-4 दिन पहले आया कि वो मर गया, और जबकि वो मरा नहीं है, मैं जानता हूँ वो जिंदा है। वो चाह रहा है कि मैं छुप के नॉर्थ कोरिया में काम कर लूं। तू कहीं भी छुप ले किम जोंग, खुल के बता रहा हूँ, कहीं भी छुप ले, भारत तुझे नहीं छोड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं, ये बात ध्यान रखियो। जब तक तू पश्चाताप नहीं करेगा उस चीज का, तू जब तक भारत से आके माफी नहीं मांगेगा, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को आके पैरी पैना डैडी नहीं कहेगा पंजाबी स्टाइल में, जब तक तू आके पैरी पैना डैडी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं कहेगा। अभी आपने देखा ना, 73 सालों में तो आज तक भारत की एक भी न्यूज नहीं चली, भारत की क्या पूरे वर्ल्ड की न्यूज नॉर्थ कोरिया में नहीं चली। आपने कभी देखा है
कि नॉर्थ कोरिया शंकी तानाशाही कहा जाता है। जो वहाँ का प्रेसिडेंट है वो शंकी तानाशाही है। अभी बीच में किस लोगों को कोरोना, उसने गोली मरवाना चालू कर दिया कि कोरोना फैले ही ना, जिसको कोरोना हो रहा है गोली मार दो, खत्म करो केस। तो ये ऐसा शंकी तानाशाही है। तो ऐसे शंकी तानाशाही को ठीक करने के लिए सुप्रीम का जन्म हुआ है। तो जब तक वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये नहीं कहेगा कि पैरी पैना डैडी जी मेरे से गलती हो गई माफ कर दो, तब तक सुप्रीम उसके पीछे पड़ा रहेगा। खुल के बता रहा हूँ, जो रोक सकता है रोक के दिखा दे। पहले सुप्रीम ने अपना काम किया था, उसने पहले भी ये वीडियो बनवा दी थी न्यूज में कि नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग उन है वो मर गया, वो गायब हो गया 20 दिन के लिए। आप लोगों ने न्यूज देखी होगी, नहीं देखी तो आप यूट्यूब पे डालना, सर्च मारना किम जोंग का, आपको दिख जाएगी। आज से 4 महीने पहले भी इसने नौटंकी करी थी, अब फिर वही नौटंकी कर रहा है। अब फिर नौटंकी क्या कर रहा है कि वो खो गया या वो उसका मर गया है, यही चीजें दिखा रहा है आज तक के न्यूज पे। तो दोस्तों सुप्रीम अपना काम कर रहा है और वो करता जाएगा, अच्छा करता जाएगा, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा करेगा, उसमें पूरे वर्ल्ड का अच्छा होना है। तो बहुत चीजें हैं, जो गंदे गंदे लोग हैं उनको सुधारने सुप्रीम इस धरती पे आया है, ऐसे नहीं आया। और सुप्रीम का कोई पाल भी बाका नहीं कर सकता, बाकी तो चीज दूर की है। वो सुप्रीम अच्छे से जानता है कि सुप्रीम के बाद ईश्वर का आशीर्वाद है और ईश्वर कभी भी उसके संग गलत नहीं होने देंगे। जो सत्य की राह पे चलता है ईश्वर उसका साथ हमेशा देते हैं। तो दोस्तों मैं नहीं डरता किसी से भी, खुल के कह रहा हूँ, कोई भी हो, बड़े से बड़ा पन्ना खा, बड़े से बड़ा फन्ना खा हो, कोई भी हो, मैं नहीं डरता किसी से भी। तो सत्य, मैं सत्य के लिए लड़ता हूँ, सत्य के लिए लड़ूंगा और सत्य की जीत होगी, असत्य की हार होगी। धर्म की जीत होगी, अधर्म की हार होगी, सत्य जीतेगा। भगवान भोलेनाथ ने खुद अपने मुंह से ये बोल रखा है अपनी सुपर पावर से कि बुराई चाहे कितनी बढ़ जाए, कितनी भी बुराई बढ़ जाए, जो उसका अंत करेगा वो अच्छाई करेगी। तो अच्छाई अंत करने आ गई है दोस्तों, और अच्छाई अंत करके दिखाएगी। क्यों? मैं गलत नहीं होने दूंगा उस पूरे वर्ल्ड के साथ, भारत के साथ नहीं, पूरे वर्ल्ड के साथ। और सुप्रीम जब फ्यूचर में आएगा तो आपको यही चेहरा दिखेगा, इसके अलावा कोई चेहरा भी नहीं दिखेगा। चलो दोस्तों फिर मिलेंगे 30 तारीख को, अभिषेक सिंघल जी का सारा राज खोलेंगे 30 तारीख को। और जो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैंने बना दिया, आज बना दूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक नहीं 10 रिकॉर्ड है मेरे पास, 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैं तो आज भी बना के दिखा दूंगा। लेकिन उसके लिए हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री फंस जाएंगे, WHO पे भी बात आ सकती है। एक बड़े दो एस्ट्रोलॉजर है जिसको हम कहते हैं साइंस एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर साइंस कहते हैं, उसके भी लोग फंस जाएंगे। और ये, और उससे फिर आपकी बीमारियां भी बच जाएगी, बीमारियां भी आपको पता चल जाएगी कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं। लेकिन जो गलत होने वाला है उन सब चीज़ों से मैं आपको बचा दूंगा, फ्यूचर में बचाऊंगा और 100% बचाऊंगा। जो संत रविदास जी ने कहा था वो इंसान आएगा, वो आ चुका है। उसकी सारी प्रेडिक्शन मेरे से उठा के देख लो, विद एविडेंस, विद स्टेटमेंट, विद एविडेंस, विद प्रूफ, मैं देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें कब दूंगा? जब गवर्नमेंट आएगी मेरे पास, जब गवर्नमेंट पूछताछ करेगी मेरे से कि हाँ भाई कैसे तू इतने बड़े बड़े चैलेंज कर रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें कह रहा है कि तू 15 मिनट सूरज को देख लेगा, देख के दिखा। तो मैं देख के दिखाऊंगा ना। मुझे पता है अगर मैं नहीं देख पाऊंगा तो मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, मुझे जेल भी डाल सकते हैं, तो मैं अगेंस्ट होऊंगा नहीं। तो ये है। तो चलो दोस्तों 30 तारीख को मिलेंगे, बातें तो बहुत लंबी हो जाएगी, 1.5 घंटे से ज्यादा सेशन हो गया है। 30 तारीख को सारे राज खोल देंगे अभिषेक सिंघल को, और आप में से कोई 2-4 बंदे चुन लेंगे जिनको शौक हो अभिषेक सिंघल की तरह बन के प्रेडिक्शन करने का। वो मेरी बात पे चाहे मेरे से फोन में कॉन्टैक्ट रहे, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे संग अपडेट रहे, तो मैं उन्हीं को बता दूंगा अभिषेक सिंघल। 18 से 24 महीने लगेंगे, उनको सारी चीजें बताता रहूंगा, वो वैसे वैसे करते रहे, वो खुद ही उनको प्रेडिक्शन दिखने लगेगी। और जो तब तक जो मेरे को प्रेडिक्शन दिखेगी वो मैं उसके उनके फेसबुक पे अपडेट करा दूंगा, ताकि उनकी अभी से एडवर्टाइजमेंट चालू हो जाए कि ये इंसान आने वाले टाइम पे प्रेडिक्शन बताएगा। क्योंकि सुप्रीम जानता है, सुप्रीम जिसको जो बनाना चाहता है वो बना सकता है, और बहुत ईजी काम है, बहुत ईजी काम। सुप्रीम के पास सारी पावर है, सुप्रीम अपना पावर भी देगा उसको, और उसको बनाएगा मतलब बना देगा, उसको अभिषेक सिंघल भी बना देगा, और उसको जो चाहेगा वो बना देगा। तो सुप्रीम के पास सारी नॉलेज है दोस्तों, सुप्रीम हर चीज बना सकता है। तो जो था सच मैंने बता दिया। अब 30 तारीख को मिलेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। ओके भाई, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जल्दी आपके सामने आएंगे दोस्तों, टाइम जरूर लग रहा है। अभिषेक सिंघल नाम नहीं ले रहे, रूपा नंद जी नाम नहीं ले रही, तो टाइम जरूर लग रहा है इस वजह से मेरे को आने में। लेकिन आऊंगा मतलब आऊंगा, जो मेरा सही टाइम है दिसंबर में आने का है, आऊंगा। और ऐसा आऊंगा कि पूरा वर्ल्ड देखेगा कि कैसे सुप्रीम आए हैं। भाई है, या तो नेता मंत्री आ जाएंगे, प्यार से आना होगा, बात हो जाएगी, तो सेटलमेंट हो जाएगा, तो सेटलमेंट होगा। पूरा वर्ल्ड सुप्रीम के अगेंस्ट जाएगा, मुझे पता है। पूरा वर्ल्ड जाता है, जाए, मुझे परवाह नहीं है। मेरे को अपने ईश्वर पे आशीर्वाद है, ईश्वर पे मेरे को भरोसा है कि सुप्रीम के पास क्या पावर है। बाकी जो भी हो, ओके बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। 1.5 घंटा हो चुका है, तो अगले 30 तारीख को हम लोग पूरा राज खोल देंगे अभिषेक सिंघल का। जो बच्ची कुछ इमेज है इनकी सारी खत्म कर देंगे, इनका सारा घमंड, सारी ईगो, जितना भी अहंकार है इनका, वो सारा तोड़ देंगे। ओके दोस्तों बाय, 30 तारीख को मिलते हैं शाम को 7 बजे। ओके बाय।